हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हमारा जो टेस्ट ये नीट का चल रहा है हमारे पास वन शॉट, उसका हमारा लेक्चर नंबर थर्ड होगा। इसके क्वेश्चंस के बाद काइनेमेटिक्स वन शॉट हम लोग कर लिए वन डिमेंशन। आज हम लोग टू डिमेंशन मोशन करने जा रहे हैं स्टार्ट। तो टू डिमेंशन मोशन में हम लोग थ्योरी पहले कर लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन का एक और लेक्चर डाल देंगे उसमें। तो सबसे पहले टू डिमेंशन मोशन स्टार्ट करते हैं। इसको भी थोड़ा बड़ा डिटेल में तो नहीं, सिर्फ नीट के अकॉर्डिंग वन शॉट है, क्योंकि रिवीजन एक टाइप पे है तो हमारे पास पूरा डिटेल में तो नहीं करेंगे। जो भी बेसिक फंडामेंटल्स हमारे पास है उसको करेंगे हम लोग। तो आज जो हम लोग करेंगे वो टू डिमेंशन पार्ट है हमारे पास, काइनेमेटिक्स का टू डिमेंशन मोशन हमारे पास 2D का पार्ट करेंगे हमारे पास। टू डिमेंशनल मोशन बोल दो, ठीक है। वन डिमेंशन में जैसे पढ़ा हम लोगों ने 1D में चल रही है, या तो हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन में बात की, या तो पार्टिकल ऊपर वाली साइड को जा रहा था फिर नीचे को आ रहा था, उसी डायरेक्शन उसी पाथ के लॉन्ग। अब 1D में जा रहा था तो ऐसे करके जा रहा था हमारे पास। टू डिमेंशन में क्या होगा, पार्टिकल दो डिमेंशन कवर करेगा। जैसे एक तो वन डिमेंशन हम बोल सकते हैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और एक वन डिमेंशन वाई एक्सिस के लॉन्ग। मैंने दोनों को अलग अलग करके रख दिया। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, वन डिमेंशन एक्स एक्सिस और वन डिमेंशन वाई एक्सिस का जोड़ दिया, तो मेरे पास कौन सा मिल जाएगा, टू डिमेंशन मोशन मिल जाएगा। टू डिमेंशन मोशन मिल जाएगा हमारे पास कि वन डिमेंशन एक्स एक्सिस में, वन डिमेंशन वाई एक्सिस में, इन दोनों को अलग अलग सेपरेट करके जोड़ दिया तो टू डिमेंशन मोशन मिल जाता है। जैसे कि एग्जांपल आप कुछ भी ले लो। जैसे मान लो यहाँ पे बोर्ड पे मैं अगर कुछ चीज ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरह से, तो ये टू डिमेंशन मोशन हो जाएगा हमारे पास। जैसे कोई पार्टिकल ग्राउंड पे चल रहा है, कोई पार्टिकल हमारे पास ग्राउंड पे चल रहा है ऐसे ऐसे करके, कुछ अजीबोगरीब सा मोशन है हमारे पास। तो कोई पार्टिकल ग्राउंड पे चल रहा है हमारे पास, किस तरह का मोशन हो जाएगा, 2D मोशन हो जाता है हमारे पास, ठीक है। तो 2D मोशन में हमारे को क्या ध्यान रखना कि हम लोग वन डायमेंशन को अलग सॉल्व कर सकते हैं और वन डायमेंशन अलग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, एक वन डायमेंशन एक्स एक्सिस का बोला अलग, वन डायमेंशन एक्स एक्सिस का अलग सॉल्व कर दिया करेंगे, वन डायमेंशन वाई एक्सिस का अलग सॉल्व कर देंगे। इसे क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी। तो मतलब अगर पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ चल रहा होगा ना, तो जो हम लोगों ने इक्वेशंस यहां पढ़ी थी, दैट इज जो भी काइनेमेटिक्स की इक्वेशन थी हमारे पास, v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, हमारे पास जितनी भी जनरल इक्वेशन थी उनको भी हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात हो रही होगी तो। मतलब कैसे, अगर वन डायमेंशन एक्स एक्सिस में बात कर रहा हूं, अगर एक्स एक्सिस में बात कर रहा हूं, तो एक्स एक्सिस में अगर इक्वेशन लिखी तो देखो v x लिख लिया, ux लिख लिया, प्लस ऑफ ax into t। अब y एक्सिस में लिखना है तो vy is equal to uy प्लस ऑफ ay into t। मतलब x की एक्सेलरेशन, x की वेलोसिटी इनिशियल और ये फाइनल, y के कंपोनेंट का ये चीज है हमारे पास। तो x का अलग कर दिया, y का अलग कर दिया, तो टू डायमेंशन कुछ भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे x और y ले रहा हूं मैं जनरल में, x और y, जैसे y और z भी कर सकते थे ऐसे, पर टू डायमेंशन में होना चाहिए फिर हमारे पास कि चीजें प्लेन में ही चल रही है हमारे पास। किसमें हो रही है हमारे पास, चीजें प्लेन में कर रही है हमारे पास। ये x एक्सिस ले लिया, y एक्सिस, चीजें किसमें मूव कर रही है, प्लेन में मूव कर रही है हमारे पास, ये प्लेन में मूव कर रही है। जैसे मैं बोर्ड में लिख रहा हूं तो मैं प्लेन में कर रहा हूं चीजों को, मैं प्लेन पे लिख रहा हूं चीजों को हमारे पास, ये टू डायमेंशन का पार्ट है जब हमारे पास। वैसे दूसरी वाली इक्वेशंस को भी लिख सकते हैं हम लोग। जैसे मान लो sx is equal to ux plus of ut plus of हाफ into ax into t का स्क्वायर हमारे पास। इधर करना होगा हमारे पास sy is equal to uy into t plus of half into ay into t का स्क्वायर। वैसे जनरल बाकी इक्वेशंस को भी लिखा जा सकता है हमारे पास, जो भी हमारे पास दो इक्वेशन और बचती हैं। तो ये टू डायमेंशन मोशन होता है हमारे पास कि x एक्सिस का मोशन अलग कर दिया, y एक्सिस का अलग कर दिया, इन दोनों को कंबाइन कर देंगे हमारे पास 2D का मोशन मिल जाएगा हमारे पास। इन दोनों को कंबाइन कर दिया हमारे पास, मोशन इकट्ठा करके मिल जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने वहां पे वन डायमेंशन में डिस्प्लेसमेंट की बात करी थी कि जैसे डिस्प्लेसमेंट है तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट x की लगी, y की लगी। तो जैसे हमारे पास 2D में कैसे होगा, तो अब 2D में x में डिस्प्लेसमेंट अलग हो जाएगी, y में अलग हो जाएगा करेगी। x में डिस्प्लेसमेंट अलग है, y में डिस्प्लेसमेंट अलग है। x को हट गया, y को जोड़ दूंगे तो पूरा इकट्ठा मिल जाएगा मेरे पास डिस्प्लेसमेंट। वो जैसे ये लिख रहे हैं, अगर वेक्टर में लिख रहा हूं, s मैंने पूरा निकालना होगा अगर, तो डिस्प्लेसमेंट x एक्सिस की लिख लिया करूंगा, प्लस डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस की लिख लूंगा, ये वेक्टर सम कर दूंगा, मेरे को आंसर मिल जाएगा करेगा। जैसे मान लो मैं x एक्सिस में i क्या लिखता हूं, y में j क्या लिखता हूं, दोनों को सम कर दूंगा तो डिस्प्लेसमेंट मेरे को नेट मिल जाएगा करेगी, जो 2D में आया करेगी मेरे पास, ठीक है। तो ये टू डायमेंशन मोशन होता है। हमने जो टू डायमेंशन मोशन में इंपॉर्टेंट पढ़ना हुआ है प्रोजेक्टाइल, ये टू डायमेंशन का पार्ट है, और एक सर्कुलर मोशन, हमारे पास, ये दोनों 2D में पढ़ेंगे हमारे पास। बाकी 2D हम लोगों ने
1D का रिलेटिव भी डिस्कस करेंगे और 2D का रिलेटिव मोशन भी डिस्कस करना है। इसी चैप्टर में हम लोग रिलेटिव मोशन को भी डिस्कस करेंगे, बाद में हम लोग रिलेटिव मोशन को भी डिस्कस करेंगे। तो 1D 2D का इकट्ठा रिलेटिव मोशन इसी चैप्टर में करा दिया जाएगा। अभी प्रोजेक्टाइल क्या होता है हमारे पास और सर्कुलर मोशन क्या है। सर्कुलर मोशन समझ आता है, कोई भी चीज सर्कल में घूम रही है हमारे पास सर्कुलर मोशन हो गया। तो अगर कोई चीज सर्कल में घूम रही है, सर्कुलर मोशन इस तरह से घूम रही है, तो 2D प्लेन में चल रही है, एक ही पाथ पे चल रही होगी। प्रोजेक्टाइल क्या होता है, प्रोजेक्टाइल है जैसे मैंने कोई पत्थर लिया, वो ग्राउंड से मैंने किसी एंगल पे फेंक दिया, ग्राउंड से कैसे एंगल पे फेंक दिया, तो ये जो पाथ करता है इस तरह से, ये प्रोजेक्टाइल होता है हमारे पास। ये ऐसा पाथ बोल लो, अलग अलग प्रोजेक्टाइल्स होते हैं हमारे पास। ये जैसे सिंपल हो गया, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल बोल दिया हमारे पास, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल आ जाएगा हमारे पास, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल बोल दिया हमारे पास। तो ये दो मेन हमारे पास होंगे हमारे पास प्रोजेक्टाइल में हमारे पास, ठीक है। अब प्रोजेक्टाइल और सर्कुलर से पहले हमारे पास, जैसे मान लो हमारे पास ये जैसे पाथ कर रहा है हमारे पास, इसको हम लोगों ने पैराबोलिक पाथ बोलते हैं, ये पैराबोलिक हो गया। हमें पता है ये सर्कुलर पाथ कर रहा है। तो ये जो पाथ्स होते हैं, ये जो कौन सा पार्टिकल कौन सा पाथ करेगा, ये लगता है सबसे पहले ट्रेजेक्टरी से पता इनके इक्वेशन से पता लगता है कि जो प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन क्या होगी, सर्कुलर मोशन की इक्वेशन क्या इक्वेशन होगी, उससे पता लगता है। सबसे पहले मैं आपको ट्रेजेक्टरी का थोड़ा सा इंट्रो दूंगा, क्योंकि ट्रेजेक्टरी के क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं कुछ, देखना इस तरह से आएंगे हमारे पास। फिर बाकी ट्रेजेक्टरी हम दोबारा से पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल में अलग से, सर्कुलर मोशन का ये बता, पहले जनरल सा देखना ट्रेजेक्टरी क्या होती है हमारे पास। अब देखो ट्रेजेक्टरी क्या होती है, ट्रेजेक्टरी क्या होती है हमारे पास, ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन क्या होती है, फिर बोल ट्रेजेक्टरी होती है जो पार्टिकल पाथ फॉलो करता है। ट्रेजेक्टरी क्या होती है, पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल, पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल, उसको ट्रेजेक्टरी बोलते हैं हमारे पास। जो पार्टिकल पाथ फॉलो कर रहा है उसको हम लोग ट्रेजेक्टरी बोलते हैं। जैसे हमारे को पता है कि हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है कि जैसे सर्कुलर मोशन मैथ्स में पढ़ते हैं, मान लो सर्कल में चल कोई चीज चल रही है, ये पार्टिकल है, ये सर्कल में कुछ मैंने रेडियस a लिख लिया, ये सर्कल में इस तरह से चल रहा है हमारे पास, ठीक है बोलो। तो मेरे को कैसे पता चलता था कि कोई चीज सर्कल में चल रही है या नहीं चल रही, तो मेरे पास पता होता था कि ये xy प्लेन में, तो इसकी इक्वेशन ऐसे लिखते थे, x² प्लस ऑफ y² इज इक्वल टू a²। दिस इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ सर्कल बोलते थे हम लोग इसको, ये सर्कल ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल पढ़ी हम लोगों ने। अगर ये इक्वेशन ऑफ सर्कल बोली तो यही है हमारे पास, इसकी ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन यही है हमारे पास, ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन यही आ रही है हमारे पास, ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन यही आ रही है हमारे पास, ये हमारे पास सर्कल की ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन आ रही है हमारे पास, ठीक है बोलना। अब जैसे एलिप्स होता है, ये एलिप्स है हमारे पास, ये एलिप्स है, मैंने हॉरिजॉन्टल एलिप्स बना लिया इस करके, इस तरह से कोई ग्राफ बना हमारे पास, तो ये एलिप्स है हमारे पास। तो एलिप्स की इक्वेशन कैसे लिखते हैं हम लोग, x² बाय a² प्लस ऑफ y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1 करके। अगर मैंने ये a लिया और ये वाला b लिया और हम लोगों ने ये a लिया मैंने, तो इस तरह से ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स होती है। तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास, ट्रेजेक्टरी इक्वेशन है। तो हमें क्या करते हैं, क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि कुछ x का मोशन दिया, y का मोशन दिया, तुम्हारा बताना ट्रेजेक्टरी इक्वेशन क्या है। पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल ट्रेजेक्टरी होती है। एक और डेफिनेशन बोल देते हैं कि जो रिलेशन है, किसका रिलेशन बिटवीन x एंड y, जो कंपोनेंट उनके बीच में जो रिलेशन होता है x और y के कंपोनेंट के बीच में, उसको बोलते हैं हमारे पास ट्रेजेक्टरी। जो रिलेशन आएगा उसको बोलेंगे ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन। क्या हो जाएगा, रिलेशन बिटवीन x एंड y जो होता है हमारे पास, वो भी क्या बताता है हमारे पास, ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन बनाते हैं। एक और बात ध्यान रखनी कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में हमारा मेन फोकस क्या होगा क्वेश्चन में, कि टाइम ना आए, टाइम को क्या करना होता है, निग्लेक्ट करना होता है हमारे पास, टाइम को क्या करना होता है हमारे पास, निग्लेक्ट करना, वहां पे उसको वहां से गायब करना, कि कुछ ऐसा करिए क्वेश्चन में कि टाइम वहां से गायब हो जाए, हमारे को टाइम को निग्लेक्ट करना होता है वहां से, कि टाइम को वहां से हटाना है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन बताते हैं एक सिंपल सा, पहले बेसिक्स का, मान लो ट्रेजेक्टरी कैसे देखा करेंगे हमारे पास। मान लीजिए जैसे ये देख रखा है हमारे पास, मान लो क्वेश्चन ये हमारे पास x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t देख रखा है मेरे पास, ठीक है बोलना। y का डिस्प्लेसमेंट नहीं है, x डिस्प्लेसमेंट और y भी डिस्प्लेसमेंट है, y देख रखा है a cos ऑफ ओमेगा t, ठीक है। एक पार्टिकल है जो इस इक्वेशन को फॉलो कर, इस इक्वेशन के थ्रू ऐसे चल के इस इक्वेशन से चल रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट देख रखी है इस फॉर्म में, एक डिस्प्लेसमेंट इस देख रखी है, y में डिस्प्लेसमेंट इस फॉर्म में देख रखी है a cos ऑफ ओमेगा t, और x में डिस्प्लेसमेंट sin का फंक्शन है, y में डिस्प्लेसमेंट cos का फंक्शन देख रखा है, ठीक है बोला। हमें पूछ रहा है, बोला ये जो दो फंक्शन है, ये जो दो डिस्प्लेसमेंट्स देके रखी हमारे पास, ये जो दो डिस्प्लेसमेंट देके रखी तुम्हारे पास x और y की, हमें बताना है कि पार्टिकल x और y में दोनों में देके रखा हमारे पास, हमें बताना है कि डिस्प्लेसमेंट देके रखी है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बतानी है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बतानी, या फिर पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल बता दो, पाथ कौन सा फॉलो कर रहा है पार्टिकल, पाथ कौन सा फॉलो कर रहा है पार्टिकल,
ठीक है बोला कैसे करेंगे, मैंने बोला कि टाइम को निगलेक्ट करना, हमारे को टाइम यहां से हटाना है, हमारे को खुद ही एक्स और वाई का रिलेशन निकालना है, एक्स और वाई का रिलेशन निकालो हमारे को पाथ मिल जाएगा, ठीक है बोला एक्स और वाई का रिलेशन निकालते हैं हमारे को पाथ मिल जाएगा। हमें मेन है टी को यहां से हटाना हमारे पास। मैंने जो फॉर्मूला पढ़ के रखा है आप देखो यहाँ पे अपना खुद से दिमाग लगाना पड़ सकता है कि हम क्या कर सकते हैं, दो इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करूं, डिवाइड करूं, कुछ स्क्वायर करके ऐड कर दूं, सब्ट्रैक्ट करूं, कुछ ऐसा करूं कि ये यहां से टी गायब हो जाए। तो मेरे को इतना पता है कि sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा होता है 1, तो sin थीटा और cos थीटा के बीच में क्या रिलेशन होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। तो इस हिसाब से देखो वाला यहां पे भी a है यहां पे भी a है, अगर मैं स्क्वेयरिंग और एडिंग कर दूं, मैं पहले स्क्वेयरिंग करूं और उसके बाद ऐड कर दूं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा देखना, एक साइड x स्क्वायर प्लस ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t प्लस ऑफ दूसरा a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t आ गया हमारे पास, ठीक है बोलना x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर यहां से कॉमन ले लीजिए, ठीक है बोलना sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो गया हमारे पास। अब देखो ये पूरा ओमेगा t है, यहाँ पे ओमेगा t, अगर एंगल अलग अलग होते तो अलग बात होती, फिर यहाँ पे तब नहीं कर सकते थे ऐसे। अभी क्या आ गया हमारे पास x स्क्वायर प्लस और y स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, a स्क्वायर के बराबर आ गया, दैट इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ सर्कल है। तो मतलब पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है विद द रेडियस a, पार्टिकल क्या कर रहा है हमारे पास सर्कुलर मोशन कर रहा है विद द रेडियस a। आपने बोला एक आसान सा क्वेश्चन है, चलो ठीक है, इसी में थोड़ा सा अलग कर दो, अगर मान लो x की वैल्यू a into sin ओमेगा t है और y की वैल्यू b into cos of ओमेगा t है हमारे पास, b into cos of ओमेगा t। अब कैसे करेंगे, अब मैं अगर स्क्वेयरिंग और एडिंग करता, अगर मैं अब स्क्वेयरिंग और एडिंग करूंगा, मैं यहाँ पे a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा था, यहाँ पे b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा आता, क्या आता है यहाँ पे b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा आता, तब तो नहीं आता, तब तो कॉमन ही आएगा, सॉल्व नहीं होगा। अब कैसे करें, अब मेरे को करना है कि मैं देखो बनेगा तो ये कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जा रहा है यहाँ पे, तो मेरे को a और b फालतू इनको अलग कर दो। तो क्या करूंगा, पहले मैं x को लिख लूंगा x by a is equal to sin of omega t और y को लिख लूंगा y upon b is equal to cos of omega t हमारे पास, ठीक है, x by a is equal to sin omega t, y upon b is equal to cos of omega t। अब कर दो स्क्वेयरिंग और एडिंग, अब देखो sin स्क्वायर by a स्क्वायर प्लस ऑफ y स्क्वायर upon b स्क्वायर is equal to sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, that is nothing but equation of ellipse आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे पास, एक दो मैंने करवा दिए, तुम्हारे को और कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। देखो जर्नल में अगर कभी अलग से इक्वेशन आए तो ध्यान ऐसे भी कर सकते हो कि यहां से t की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो, तब भी हो जाते हैं क्वेश्चन। मान लो जैसे x की वैल्यू देके रखी तुम्हारे पास u into t देके रखी है, x की कुछ भी वैल्यू दे दी है, x का कुछ दे दिया है ऐसे s into t करके दे दिया है और y की इक्वेशन देके, तो ऐसे कर सकते हो x की वैल्यू यहां से निकाल के y में पुट कर दो, तब भी तुम्हारे को जो भी बन रहा होगा इक्वेशन वो तुम्हारे पास इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी आ सकती है। जरूरी नहीं होगा कि हर बार पाथ ही मिल जाए तुम्हारे को कि हमें पता हो सर्कुलर एलिप्स है, ऑप्शनल हमारे पास ये इक्वेशन भी हो सकती है कि x और y के बीच में रिलेशन भी हो सकता है, हमारे जनरल में x और y के बीच में रिलेशन होता है, हमें पता नहीं है तब कि जैसे कोई पैराबोला बन रहा है तब तो चलो ठीक है, अब पैराबोला बन जाए, कभी हाइपरबोला बन जाए, रेक्टेंगुलर पैराबोला बन जाए, तो उनकी सब इक्वेशन तब ऑप्शन में इक्वेशन ही देके रखी होंगी तुम्हारे पास, ठीक है। तो ये ट्रैजेक्टरी के ऐसे क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो सबसे मेन जो फर्स्ट टॉपिक हमारे पास वो है प्रोजेक्टाइल, उसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन तीन तरह के प्रोजेक्टाइल होते हैं, एक होता है जनरल वाला कि मैंने एक पार्टिकल लिया उसको इस तरह से किसी एंगल थीटा पे हॉरिजॉन्टल के साथ प्रोजेक्ट कर दिया, तो पार्टिकल इस तरह से जाता है हमारे पास, इसको बोलते हैं हमारे पास ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। मैंने ये किया, एक दूसरा केस, दूसरे तरह के केस होते हैं हमारे पास, एक हाइट पे चला गया और हाइट से किसी सीधा एकदम सीधा एक पार्टिकल को थ्रो कर दिया u वेलोसिटी था, तो वो वैसे पार्टिकल फॉलो करेगा, सीधा जाएगा थोड़ी देर फिर ऐसे करके गिर जाएगा, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। तीसरा आता है इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल कि यहां से अगर ग्राउंड ऐसे करके कर दिया, ग्राउंड इस तरह से बॉल को प्रोजेक्ट करें तो इस तरह से जाएगी और गिरेगी यहाँ पे, इस वेलोसिटी के साथ फेंका एट एन एंगल थीटा, ये एंगल अल्फा लिख लिया, ये एंगल थीटा है, इसी वेलोसिटी के साथ फेंका। ये सिलेबस में है नहीं नीट के, इन दोनों को पढ़ना हम लोगों को। एक थर्ड तरह और पढ़ेंगे हम लोग, वो जनरली होता है हमारे पास, किसी हाइट पे चला गया तो किसी एंगल पे थीटा प्रोजेक्ट किया, किसी एंगल पे, तो ये इस तरह से प्रोजेक्ट आएगा, तो वो केस भी अलग होता है हमारे पास।
इसी एंगल थीटा प्रोजेक्ट किया तो इस तरह से मोशन जाएगा। इस केसेस, इन तीनों केसेस को पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन बोलो या फिर ग्राउंड टू ग्राउंड बोलो, ग्राउंड से फेंका ग्राउंड पे जा रहा हमारे पास, सिंपल ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन बोला हो तब भी हम लोग ये वाला मोशन पढ़ते हैं ऑब्लिक। तो इसको पढ़ेंगे सबसे पहले, इसमें अलग अलग टर्म्स को पढ़ते हैं सबसे पहले। अब देखिएगा एक ही डायग्राम आएंगे, इसमें ज्यादा चीजें कवर करेंगे हम लोग, ठीक है, डेरिवेशन करनी नहीं है अभी। एक पार्टिकल लिया मैंने, ग्राउंड टू ग्राउंड कर रहा हूं, ये हॉरिजॉन्टल पे है, u वेलोसिटी के साथ एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया, u वेलोसिटी के साथ एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, ये मैंने एंगल थीटा ले लिया, ठीक है बोलना। ये हॉरिजॉन्टल में लिया, ऐसे करके बना लिया मैंने, थोड़ा बड़ा सा डायग्राम। मैंने इस यहां से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, यहां से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, ठीक है बोलना, एंगल थीटा u वेलोसिटी के साथ। तो पार्टिकल ने कुछ इस तरह से मोशन किया हमारे पास, इस तरह से यहाँ पे जाके टकरा रहा है, फिर ये ग्राउंड पे इधर जाके टकरा गया, ठीक है बोलना। मैंने क्या किया, यहां से फेंका पार्टिकल को u वेलोसिटी के साथ, ये u वेलोसिटी के साथ पार्टिकल फेंका एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। थीटा 0 डिग्री होता तो कैसा मोशन होता, सीधा सीधा फेंकते पार्टिकल को, तब कैसा होता 1 डी का मोशन हो जाता, तब कैसा हो जाता हमारे पास 1 डायमेंशन मोशन हो जाता हमारे पास। अभी जैसे किया प्रोजेक्टाइल का किसका पार्ट हो गया, ये 2 डायमेंशन मोशन का पार्ट हो गया हमारे पास, 2 डायमेंशन मोशन का पार्ट हो गया u वेलोसिटी के साथ फेंका। अब देखो जनरल चीज है जो तुम भी ऑब्जर्व कर सकते हो डायरेक्ट, यहां पे एंगल थीटा फेंका u वेलोसिटी के साथ फेंका, एंगल थीटा पे u वेलोसिटी के साथ फेंका, धीरे धीरे क्या होगा पार्टिकल की पूरी वेलोसिटी, ये u जो बात है उसकी बात करें, u वेलोसिटी के साथ फेंका, धीरे धीरे करके पार्टिकल की वेलोसिटी कम होती जा रही, कम होती जा रही, कम होती जा रही है, किसी यहां पॉइंट को, इस पॉइंट को हो दिया मैंने मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है, ये आ गया मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट आ गया हमारे पास, ठीक है। इसके बाद क्या हो रहा है, यहां से लेके यहां तक वेलोसिटी जा रही है, फिर यहां से लेके यहां पे दोबारा वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज करना स्टार्ट करती है, ठीक है बोला, पार्टिकल वेलोसिटी की गति द्वारा इंक्रीज करना स्टार्ट करती है हमारे पास, ठीक है बोलो। किस किस तरह से वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज करती है हमारे पास, पहले डिक्रीज और इंक्रीज करती है। जनरल वेलोसिटी की बात की, अगर u की बात करेंगे तो यहां से यहां तक पूरा ओवरऑल u डिक्रीज करता है, यहां से यहां पे द्वारा ओवरऑल u क्या करता है, इंक्रीज करता है हमारे पास, ओवरऑल u क्या करता है, इंक्रीज करता है। हम लोगों ने 1 डायमेंशन में पढ़ा था कि जिस वेलोसिटी के साथ पार्टिकल फेंकते हैं उसी वेलोसिटी से पार्टिकल आके टकराता है, स्पीड के साथ टकराता है, वेलोसिटी के साथ नहीं, जिस स्पीड के साथ पार्टिकल फेंकते हैं उसी स्पीड के साथ पार्टिकल आके टकराता है, क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज हो जा रही है हमारे पास। सबसे पहले यहां पे जिस स्पीड के साथ पार्टिकल फेंका जाएगा, पार्टिकल उसी स्पीड के साथ जाके टकराता है, वहां पे डेरिवेशन कराई थी, अब यहां नहीं कराऊंगा, जिस स्पीड के साथ फेंका जाएगा उसी स्पीड के साथ जाके टकराएगा। अगर मैं v लिख रहा हूं तो v = u होगा, ये क्या स्पीड बराबर होगी, मैग्नीट्यूड में लिखी मैंने, इनकी स्पीड बराबर होगी, वेलोसिटी अलग है, क्यों, डायरेक्शन अलग अलग है हमारे पास, डायरेक्शन अलग अलग है हमारे पास। u लिखा मैंने यहाँ पे, ठीक है बोलना। मैंने ये सबसे पहले इस u के थीटा है तो मेरे को कंपोनेंट्स आते हैं, मैंने 2 कंपोनेंट्स कर दिए, एक मैंने हॉरिजॉन्टल में कर दिया दैट इज u cos ऑफ थीटा, एक मैंने वर्टिकल कंपोनेंट कर दिया इस साइड को, एक मैंने वर्टिकल कंपोनेंट कर दिया इसका u sin ऑफ थीटा, ये ऊपर वाली साइड को क्या आ गया हमारे पास, दैट इज u sin ऑफ थीटा। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता है वो इस पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाने के लिए हेल्प कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाने के लिए हेल्प कर रहा है हमारे पास, ठीक है। जो वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है वो इसको हेल्प कर रहा है वर्टिकल में हाइट अटेन करने के लिए, वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन करने के लिए, ये क्या हेल्प कर रहा है, दिस हेल्प्स इन वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ मोशन, वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ मोशन, दिस हेल्प्स इन वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ मोशन, दिस हेल्प्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है बोलना। यहां से पार्टिकल चला, मैं बोल रहा हूं धीरे धीरे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज करती जाती है, ठीक है। अब पार्टिकल की वेलोसिटी वर्टिकल में, तो पार्टिकल वर्टिकल में जाना स्टार्ट किया, हाइट बढ़ रही बढ़ रही बढ़ रही बढ़ रही बढ़ रही, यहां तक बढ़ी, ये मैक्सिमम हाइट, फिर पार्टिकल की हाइट कम होने स्टार्ट होगी, तो यहां तक पार्टिकल की ये u sin थीटा है, यहां पार्टिकल की वेलोसिटी u sin थीटा है, तो धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट तक पहुंच रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, कौन सी वेलोसिटी, यहाँ पे पहुंचने में वर्टिकल वेलोसिटी तुम्हारे पास 0 हो जाती है, कौन सी वर्टिकल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो बोलते हैं पूरे रास्ते में, पूरे कहीं भी ले लो, किसी पॉइंट पे ले लो, कहीं भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पूरे रास्ते में सेम ही रहती है, दैट इज u cos ऑफ थीटा, u cos ऑफ थीटा, u cos इस वाले पॉइंट पे भी। अब ये जो वर्टिकल का पॉइंट है इसमें कौन सी वेलोसिटी 0 होगी, वर्टिकल वाली वेलोसिटी 0 होगी मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट पे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी रहती है, u cos थीटा, यहां पे कितनी रहेगी, इसी डायरेक्शन में u cos ऑफ थीटा, इधर भी u cos ऑफ थीटा रहती है हर पॉइंट पे,
पहले क्या होगा, वर्टिकल वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज कर रही है, मैंने वेक्टर थोड़ा सा छोटा कर दिया, इधर और कम हो जाएगा, इधर कौन से जीरो हो जाएगा हमारे पास। वर्टिकल वेलोसिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी फिर से आना स्टार्ट करती है, तो पहले यहाँ पे आएगी कुछ, फिर यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा आ गई, फिर यहाँ पे बढ़ने लग पड़ती है हमारे पास, फिर एट द एंड बराबर हो जाती है हमारे पास। तो चेंज कौन सी हुई है, सिर्फ वर्टिकल चेंज कर रहा है, हॉरिजॉन्टल पूरे रास्ते में सेम रहता है। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं आ रही है, वेलोसिटी सेम रह रही है, मतलब क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं, मतलब एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन कितनी आती है हमारे पास, जीरो आती है हमारे पास। एक्स एक्सिस में कितनी एक्सेलरेशन आएगी हमारे पास, जीरो एक्सेलरेशन आएगी, ठीक है। एक्स एक्सिस में कितनी एक्सेलरेशन, जीरो। मतलब यहाँ पे अब हमने एक्स जीरो बोला, हम ये भी मान के चल रहे हैं नो एयर रेजिस्टेंस है, कोई एयर, नो एयर रेजिस्टेंस इज देयर, नो एयर रेजिस्टेंस बोल दिया हमने साथ में, जो भी स्टडी कर रहे हैं बिना एयर रेजिस्टेंस कर रहे हैं, कोई फ्रिक्शन नहीं आ रहा हवा में हमारे पास। अब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में तो x जीरो बोल दिया, अब वर्टिकल वेलोसिटी का चेंज हुआ हमारे पास, तो किसकी वजह से हुआ, वो एक्सेलरेशन की वजह से। क्यों, एक्सेलरेशन में डाउनवर्ड कितनी लगी जा रही है, a - g। जब पार्टिकल ऊपर वाली साइड को जा रहा है उसकी वेलोसिटी क्यों डिक्रीज करी, क्यों, एक्सेलरेट नीचे कर रहा है, एक्सेलरेशन कहां को लग रही है, इस पे हमेशा नीचे वाली साइड ड्यू टू ग्रेविटी, तो यहां पर पहुंच के जीरो, फिर ये नीचे वाली डायरेक्शन में है, यहां पे जीरो, जैसे ही आगे वाली साइड को नीचे डिक्रीज करने लगा, फिर से एक्सेलरेशन ने काम किया, इसकी वेलोसिटी बढ़ाना स्टार्ट किया, बढ़ती बढ़ती बराबर आ जाएगी, ठीक है। वो इतनी सी बात करें हमारे पास। इसके बाद ये जो पॉइंट आया जहां पे वर्टिकल वेलोसिटी जीरो, ये वाला पॉइंट आ गया हमारे पास मैक्सिमम हाइट का पॉइंट, ये आया हमारे पास एच मैक्स बोलते हैं, ये जब प्रोजेक्टाइल किया तो ये आ गया मैक्सिमम हाइट का पॉइंट आ गया। ये जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मोशन हो रहा है यहां से लेके यहां तक, ये जो डिस्टेंस है ना हॉरिजॉन्टल में किया, इसको बोला जाता है रेंज, ये आ गई हमारे पास रेंज आ जाती है। एक आ गई एच मैक्स, ये आ गई हॉरिजॉन्टल रेंज। जितनी देर पार्टिकल हवा में रहा, जितनी देर पार्टिकल हवा में रहा उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, इसको बोलते हैं जितनी देर पार्टिकल हवा में रहा वो बोला जाएगा टाइम पीरियड हमारे पास, टाइम पीरियड हमारे पास, ठीक है। तो ये कुछ कुछ जवाब थी हमारे पास यहाँ पे। अब देखो, अब सबसे पहले हम लोग टाइम पीरियड की बात करते हैं, टाइम पीरियड की बात करते हैं हमारे पास, टाइम पीरियड की बात करते हैं, टाइम पीरियड की बात करते हैं। अब देखो टाइम पीरियड जो आ रहा है हमारे पास ना, टाइम पीरियड किसकी वजह से आ रहा है, टाइम पीरियड आ रहा है जितनी देर पार्टिकल हवा में रहा है। टाइम पीरियड आता है वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ मोशन की वजह से, टाइम पीरियड किसकी वजह से आता है, वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ मोशन की वजह से। तो वर्टिकल में डायरेक्शन कौन सी चीज करवा रही है इसको, ये u sin थीटा करवा रहा है। वर्टिकल टाइम पीरियड किसकी वजह से आता है, y डायरेक्शन लिखी मैंने, y डायरेक्शन के मोशन की, y डायरेक्शन में जो मोशन हो रहा है उसकी वजह से हमारे पास टाइम पीरियड आता है, पहली बात तो ये। तो y डायरेक्शन में कौन सी चीज है, u sin थीटा है। अब देखो इसको याद करने के तहत लिख के रखेंगे हम लोगों ने बोला वर्टिकल में तो सीधे सीधे वेलोसिटी आती है ये वाली u वेलोसिटी, अगर वर्टिकल में तो u y लिख दिया मैंने वर्टिकल में, तो वर्टिकल में ऊपर गया और ये आ गया, तो ये बात आ गई। तो सेम टाइम पीरियड जो ये होता था यहाँ पे सेम ही आ जाएगा। तो इसमें और इसमें फर्क क्या होगा, यहाँ पे टाइम पीरियड हमारे पास आता था t = 2 * uy अपॉन g आता था हमारे पास, ये तो याद होगा हमारे को, ये याद करने बस वर्टिकल वाले। अगर यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन इसमें आ रहा था, इसमें ये टाइम पीरियड आता है, तो यहाँ पे वेलोसिटी वर्टिकल में कितनी है, u sin थीटा हमारे पास, तो यहाँ पे टाइम पीरियड कितना था, t = 2 * u sin of theta by g, बस सिंपल हो गया हमारे पास। क्या याद रखना है कि वर्ड टाइम पीरियड हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ मोशन की वजह से आता है, टाइम पीरियड वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ मोशन की वजह से आ रहा है, तो टाइम पीरियड का आंसर कितना है, t = 2 u sin theta by g के बराबर आ गया। कैसे याद रख सकते हैं, इस तरह से याद रख सकते हैं हमारे पास, हमें बस 1D की चीजें याद होनी चाहिए, बाकी चीजें खुद याद हो जाएंगी, ठीक है। सेकंड बात कर लो मैक्सिमम हाइट की, हमारे पास मैक्सिमम हाइट कितनी आती है हमारे पास, सेकंड बात कर लेते हैं मैक्सिमम हाइट की बात कर लो। अब देखो मैक्सिमम हाइट किसकी वजह से आ रही है हमारे पास, अब किसी को प्रूव करना हो तो वही है, इधर y डायरेक्शन की मोशन, इक्वेशन लगा लो v² - u², जो भी हमारे पास इक्वेशन बनती है, टाइम निकालना है, v = u + ad लगा सकते हैं, वैसे करके कर सकते हैं। अच्छा इसमें और बात कर लेते हैं, यहां पढ़ा था हम लोगों ने जितना टाइम ये लिखता है उतना टाइम यहां पे लिखता है, मतलब क्या हो गया, जितना टाइम यहां से यहां तक होगा, यहां से यहां तक होगा उतना ही टाइम यहां से यहां तक लगेगा, ठीक है जी बोलना। मतलब ये मैंने t1 लिखा, यहां से यहां तक t1 और यहां से यहां तक t2 लिख रहा हूं, तो मैं बोल सकता हूं दैट इज t1 = t2, मतलब हाफ टाइम पीरियड, यहां से यहां तक का हाफ टाइम और यहां से यहां तक का हाफ टाइम, दोनों टाइम बराबर t1 = 2 t2, और टोटल किसके बराबर आ जाएंगे, t1 + t2 किसके बराबर आ जाएंगे, दैट इज t1 + t2 में अगर बोल दूं किसके बराबर, 2 u sin theta by g के बराबर आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास मैक्सिमम हाइट से देख लेते हैं हमारे पास मैक्सिमम हाइट में क्या आ जाएगा हमारे पास। सेकंड बात करनी हम लोग मैक्सिमम
हाइट की बात करनी है, मैक्सिमम हाइट की बात कर लेते हैं। अब देखो 1D में जब पढ़ा था, पार्टिकल मान लो नीचे से फेंका u वेलोसिटी के साथ, जैसे यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ निकल रहा था v के साथ, v इज इक्वल टू u था। अब मैक्सिमम हाइट ये थी हमारे पास, h मैक्स ये था हमारे पास, h मैक्स कितना था, अगर h मैक्स याद हो तुम्हारे को तो ये आया था u स्क्वायर बाय 2g आया था शायद, u स्क्वायर बाय 2g आया था हमारे पास, ठीक है। अब हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल में बात कर रहे हैं, ये प्रोजेक्टाइल में बात करी हम लोगों ने, प्रोजेक्टाइल में बात करी, u वेलोसिटी के साथ फेंका था पार्टिकल एट एन एंगल थीटा, तो मैक्सिमम हाइट ये आ रही है। तो अब मैक्सिमम हाइट देखो किसकी मोशन की वजह से आ रही है, हवा में पार्टिकल जा रहा है वाई डायरेक्शन की मोशन की वजह से, वाई डायरेक्शन का मोशन है, तो वाई डायरेक्शन किसकी वजह से हो रहा है, u sin थीटा की वजह से हो रहा है, u sin थीटा की वजह से हो रहा है। तो h किसकी वजह से आ रहा है, यहाँ पे u स्क्वायर y, इसको y लिख देते हैं, y डायरेक्शन की मोशन है, तो u y लिखना है तो तुम्हारे पास h max कितना आ जाएगा, मैक्सिमम हाइट दैट इज u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g के बराबर आता है। मैक्सिमम हाइट कितनी आती है हमारे पास, h इज इक्वल टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g के बराबर आ जाती है हमारे पास, h इज इक्वल टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g के बराबर आती है, मैक्सिमम हाइट हमारे पास ये आ जाती है। दिस इज द मैक्सिमम हाइट इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है बोलना। तो बोला इसमें और इसमें क्या, अगर मान लो देखो, अगर मेरे को सिंपल बोला जा रहा है कि किसी पार्टिकल को मैंने इस तरीके से फेंका कि मेरे को मैक्सिमम हाइट मिलनी चाहिए, तो ऑब्वियस हो जाएगा कि मेरे को अगर किसी पार्टिकल को फेंकना है कि मैक्सिमम हाइट मिले, तो मैं ऐसे थोड़ी ना फेंकूंगा, मैं तो उसको ऊपर वाली साइड को फेंकूंगा। अगर मैं उसको ऊपर वाली साइड को फेंकूंगा तो थीटा कितना हो जाएगा, sin थीटा, यानी कि थीटा कितना हो जाएगा मेरे पास 90 डिग्री हो जाएगा, थीटा 90 डिग्री, तब मेरे पास क्या मिल जाएगा, h max मिल जाएगा। अगर प्रोजेक्ट, अब तो बोलना इसको क्यों h max बोल रहे हैं, अगर प्रोजेक्टाइल केस है तो ये मैक्सिमम हाइट ही है हमारे पास, अगर प्रोजेक्टाइल केस है तो ये मैक्सिमम हाइट ही शो करी प्रोजेक्टाइल केस में, अगर एंगल थीटा पे है तो। अगर हमें सिंपल ही बोला जा रहा है कि एक पार्टिकल को ऐसे फेंका जा रहा है कि मैक्सिमम हाइट अटेन कर ले, तो हमारे ऑब्वियस होगा, हमें पता होना चाहिए कि इस एंगल फेंक के 90 डिग्री पे फेंकना पड़ेगा, sin थीटा sin 90 हो जाएगा 1, तो मैक्सिमम हाइट कितनी आ जाएगी, h max कितना आ जाएगा, बोल सकते हैं u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, ये भी ध्यान में रख सकते हैं हम लोग, पर हमेशा ऑब्वियस इसी को ध्यान रखें, 90 डिग्री पुट कर लो तो आसान हो जाएगा हमारे पास। तो ये h max आ जाता है हमारे पास इस तरीके से, ठीक है, कि मैक्सिमम हाइट गेन करनी है तो कितना आ जाती है, h max इज इक्वल टू u स्क्वायर बाय 2g आ जाता है हमारे पास, ठीक है बोलना। क्वेश्चन ऐसे कैसे पूछ सकते हैं, एक काम करिएगा खुद से, अगर मान लीजिए एंगल थीटा फेंकता है, मैं एक और प्रोजेक्टाइल बना रहा हूं, मैंने एक और प्रोजेक्टाइल बनाया जिसको मैंने किसी एंगल 90 माइनस थीटा फेंका, एक प्रोजेक्टाइल और बनाया जिसको मैंने किसी एंगल 90 माइनस थीटा फेंका हमारे पास, ठीक है बोलना, ये कुछ 90 माइनस थीटा फेंका, इसने h1 कर लिया, इसकी एक्सिस हाइट h2 है मेरे पास, मेरे को बताना है h1 बाय h2 का रेशियो कितना आता है, h1 बाय h2 का रेशियो कितना आता है, कुछ नहीं करना, एक बार थीटा यहां पुट कर लो, एक बार 90 माइनस थीटा पुट कर लो, एक बार थीटा पुट करो, एक बार 90 माइनस थीटा पुट कर लो, h1 बाय h2 जो आता है तुम्हारे पास ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा के बराबर, sin 90 माइनस थीटा पता तुम्हारे को कितना होता है, cos ऑफ थीटा हो जाएगा हमारे पास, तो sin बाकी टर्म कैंसिल हो जाएंगी, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा बचेगा, दैट इज tan स्क्वायर थीटा बनता है हमारे पास, डायरेक्ट याद रखोगे तो बड़ी अच्छी बात है, ना रहे तो डिवाइड कर लिया करो, एक एंगल थीटा एक 90 माइनस थीटा है, तो इन दोनों का रेशियो कितना आएगा, दैट इज tan स्क्वायर ऑफ थीटा आता है हमारे पास, कितना आता है tan स्क्वायर ऑफ थीटा, जो एंगल थीटा होगा वो 90 माइनस थीटा खुद ही कैंसिल हो गया, tan स्क्वायर थीटा हमारे पास आंसर बनता है। तो ये मैक्सिमम हाइट का केस है हमारे पास। नेक्स्ट हम करेंगे रेंज। देखो नेक्स्ट रेंज की बात कर लेते हैं, हमारे पास रेंज की बात करते हैं। रेंज मैंने बोला हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये प्रोजेक्टाइल किया, ये जो पाथ है इसको बोला हम लोगों ने रेंज है, ठीक है बोला, ये एंगल ये डस्ट यू है, ये एंगल थीटा बोला मैंने। रेंज किस वजह से आ रहा है, रेंज आ रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मोशन है, तो रेंज आती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ मोशन की वजह से, मतलब हॉरिजॉन्टल की जो वेलोसिटी होगी उसकी वजह से आएगी रेंज। वर्ड टाइम पीरियड हो गया, मैक्सिमम हाइट हो गया, वो किसकी वजह से आया है, वो वाई डायरेक्शन की मोशन की वजह से आता है। रेंज आती है हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ मोशन की वजह से, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ मोशन की वजह से हमारे पास। तो कौन सा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दैट इज एक्स डायरेक्शन में जो मोशन हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में मोशन किसकी वजह से हो रहा है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, दैट इज ux लिख लो, u cos ऑफ थीटा लिख देते हैं इसको, ux लिख लो, u cos ऑफ थीटा लिख लो। ये तो रेंज का क्या, रेंज तो हमारे पास डिस्टेंस है, u cos थीटा तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम ही रहती है हमारे पास, तो हमें तो डिस्टेंस ही निकालना है एक तरह से। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस आ जाएगा स्पीड इनटू टाइम आ जाएगा, स्पीड इनटू टाइम आ जाता है हमारे पास, स्पीड इनटू टाइम आ जाता है हमारे पास। तो हमें तो डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस कितना आएगा हमारे पास, डिस्टेंस को मैंने रेंज लिखा, मैंने कैपिटल R लिख लिया। तो स्पीड कितनी मेरे पास हॉरिजॉन्टल में, दैट इज u cos ऑफ थीटा मेरे पास, ठीक है। यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, अब ऐसे नहीं सोचने का पार्टिकल यहां फेंका, पार्टिकल इसी डायरेक्शन में जा रहा है हमारे पास, पर मेरे को यहां से पहुंचे यहां तक जितना टाइम यहां से यहां तक पहुंचने में लगेगा,
तो यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लग जाएगा, कैपिटल टी, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो एक सबसे पहला रेंज का फॉर्मूला ये आ जाता है हमारे पास, u cos ऑफ थीटा इनटू कैपिटल टी। देखो नेक्स्ट ये हमारे पास साथ में r इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, फिर इसको हम लोग u cos ऑफ थीटा, कैपिटल टी की वैल्यू पुट कर देता हूं मैं। कैपिटल टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, दैट इज हम लोग लिखी थी अभी 2 इनटू uy था, तो u sin ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय g आ गया हमारे पास। r कितना आ गया, u cos थीटा इनटू 2u sin थीटा बाय g आ गया हमारे पास। ठीक है बोलना जी। अब देखो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है हमारे पास, r इज इक्वल टू u2 मैंने बाहर ले लिया, u cos थीटा ऐसे रखा, u sin थीटा ऐसे रख दिया हम लोगों ने, डिवाइडेड बाय g आ गया हमारे पास। ठीक है बोलना। तो r किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, तो ये u cos थीटा है, u sin थीटा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 इनटू ux हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वर्टिकल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय g। एक और फार्मूला मिल गया हमारे पास, एक और फार्मूला मिल गया। एक और फार्मूला लिख देते हैं, देखो 2 यहां पे है हमारे पास, इसको ऐसे रीअरेंज कर ले थोड़ा सा। अगर मैं u स्क्वायर को लेकर दिया 2 इनटू sin थीटा इनटू cos ऑफ थीटा लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय g कर दिया। तो 2 sin थीटा cos ऑफ थीटा दैट इज sin 2 थीटा आ जाएगा। तो एक और फार्मूला के बन गया हमारे पास u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। दिस इज आल्सो रेंज का फार्मूला, दैट इज r इज इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। हमारे पास r इज इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g, दैट इज द रेंज ऑफ ए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल ऑफ ए ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। यहां से ग्राउंड टू ग्राउंड हो रहा है, तो रेंज कितनी आती है हमारे पास, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g हमारे पास रेंज आती है हमारे पास। रेंज में बड़े सारे क्वेश्चंस बनते हैं हमारे पास, रेंज में बड़ी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं हमारे पास। थोड़ा थ्योरी वाला पार्ट कराऊंगा रेंज में, और उसके बाद हम क्वेश्चन जो सेकंड पार्ट में करेंगे हमारे पास। ठीक है, तो रेंज में थोड़ा सा और चीजें देखते हैं। अब नेक्स्ट देखिए रेंज में चीजें देखते हैं और हम लोग। अब हम लोगों ने पढ़ लिया r इज इक्वल टू, रेंज का फॉर्मूला आ रहा है u स्क्वायर sin ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। मान लीजिए मैंने कुछ दो स्टोन्स को प्रोजेक्ट किया, मैंने एक स्टोन को प्रोजेक्ट किया विद अ वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा। मैंने एक और स्टोन लिया, सेम स्टोन मान लो, इसी स्टोन को मैंने, इसी सेम मास के स्टोन को मैंने सेम वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया बट एट सम डिफरेंट एंगल। और वो एंगल कितना लिया मैंने, ये वाला एंगल लिया मैंने ऊपर वाला 90 माइनस ऑफ थीटा एंगल लिया। अब बोला मैंने दो स्टोन्स को प्रोजेक्ट किया, दोनों सेम स्टोन को, एक को u वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया, दूसरे को u के साथ, एक को एंगल थीटा प्रोजेक्ट किया, एक को 90 माइनस थीटा पे प्रोजेक्ट किया। ठीक है बोला। अब रेंज बता दो, बोला दोनों कितनी है, r और r डैश पुट बताते हैं। ठीक है बोला एक को तो एंगल थीटा पे है, तो रेंज तो उसमें यही आ जाएगी हमारे पास, r इज इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g आ जाएगी। सेकंड वाले केस में देखते हैं, जब एंगल कितना हमारे पास थीटा कितना बोल रहे हैं हम लोग 90 माइनस थीटा लिया, तो अब देखना मैंने रेंज को r डैश बोल दिया, तब r डैश की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास, u स्क्वायर sin ऑफ 2 इनटू एंगल कितना कर दिया 90 माइनस ऑफ थीटा कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना मेरे पास, डिवाइडेड बाय g है मेरे पास, u स्क्वायर sin 2 इनटू 90 माइनस ऑफ थीटा इन डिवाइडेड बाय g कर दिया। ठीक है, ये 180 कर दोगे तुम लोग, 2 इनटू 90 180 माइनस ऑफ 2 थीटा, तो 180 माइनस ये 180 माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो तुम्हारे पास रिजल्ट कितना आ गया, u स्क्वायर sin ऑफ, ये आ गया तुम्हारे पास दोबारा से 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। कितना तो आता होगा सभी को, sin ऑफ ये बन रहा था हमारे पास 180 माइनस ऑफ 2 थीटा, इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा हमारे पास sin ऑफ 2 थीटा आ जाएगा। ये लिख दिया मैंने, r डैश की वैल्यू आ गई, r डैश भी है, इसका मतलब क्या हो गया, r इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, r डैश। मतलब तुमने प्रोजेक्ट तो किया, पर ये जो पत्थर गिर रहे हैं जाके, वो कुछ एक को यहां गिरा दिया, तो दूसरे वाला कहां गिर रहा है, वो भी यहीं पे जाके गिरा। मतलब क्या हो गया, रेंज क्या आ गई दोनों की सेम आ गई। कब आई रेंज, एक को थीटा एक को 90 माइनस थीटा। मतलब क्या हो गया, अगर दो पार्टिकल्स को मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूं, उनका सम अगर कॉम्प्लीमेंट्री बनता है हमारे पास, उनका सम क्या बनता है हमारे पास, कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब दोनों का सम कितना बनना चाहिए, 90 डिग्री बनना चाहिए। अगर सम 90 डिग्री हमारे पास, तो रेंज क्या आती है हमारे पास, सेम आती है, सिर्फ और सिर्फ रेंज सेम आती है हमारे पास। अब यहाँ पे देखो मैक्सिमम हाइट दोनों में अलग अलग है, मैक्सिमम हाइट दोनों में अलग अलग आएगी, तो मतलब टाइम पीरियड भी अलग अलग आएगा, टाइम पीरियड अलग अलग आया, मैक्सिमम हाइट अलग अलग आई, बस ये कि वेलोसिटी सेम होनी चाहिए तभी रेंज सेम आएगी। बस एक ही चीज यहाँ पे रेंज सेम आ रही है दोनों में, r इज इक्वल टू r डैश के बराबर आ जाएगा। ठीक है, एग्जांपल जैसे मान लो एक एंगल 15 डिग्री, दूसरे कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, दूसरा तुम्हारे पास आ जाएगा 75 आ जाएगा, 75 प्लस 15 डिग्री दैट इज 90, 30 हो गया तो 60 डिग्री हो गया हमारे पास एंगल। इस तरह से हम करेंगे हमारे पास, तो आ जाएगा ये चीजें हमारे पास। तो रेंज ध्यान में रखनी, इस तरह से निकाली चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या देख सकते हैं हमारे पास, अच्छा यहाँ पे हाइट की बात की है, अच्छा अलग अलग आ रहा है हमारे पास। तो मान लीजिए मैंने एक एंगल थीटा पे किया, एक इस पे किया हमारे पास। चलो पहले मैक्सिमम हाइट बताते हैं तुम्हारे को, पहले सबसे पहले मैक्सिमम रेंज की बात कर लेते हैं, मैक्सिमम रेंज की बात करते हैं। मैक्सिमम रेंज कैसे आती है हमारे पास, मैक्सिमम रेंज,
अब देखो मैक्सिमम के लिए बात करिए, मिनिमम के लिए बात करिए, हमें पता है हम लोगों ने मैक्सिमम और मिनिमम पढ़ा बेसिक मैथमेटिक्स में। तो मैक्सिमम और मिनिमम की बात करते हैं, स्लोप किसके बराबर होनी चाहिए, 0 के बराबर। तो मैंने रेंज को क्या किया, विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा के साथ डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर दिया। इसको सॉल्व करो डिफरेंशिएट करके, हमारे पास यहां से मेरे पास जो थीटा निकल के आता है ना, वो थीटा किस रेंज पे मैक्सिमम आती है, वो आती है 45 डिग्री पे। याद रखिएगा अभी तो सारे डायरेक्ट कि थीटा 45 डिग्री लेंगे तो रेंज हमारे पास मैक्सिमम आ जाती है। रेंज मैक्सिमम आएगी कितनी हमारे पास बोलना, तो रेंज मैक्सिमम निकालनी है अगर आर मैक्स की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास, थीटा 45 डिग्री पुट कर दो, थीटा 45 की sin 91 हो जाएगा, कितनी आ गया यार, u स्क्वायर बाय g, दैट इज द मैक्सिमम रेंज अ पार्टिकल कैन हैव एट एन। अगर किसी पार्टिकल को मेरे को मैक्सिमम रेंज पे पहुंचाना है तो मेरे को कितने एंगल पे प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, उसको 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, दैट इज r max is equal to u square by g। ठीक है बोलना, r max की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, एक और रिलेशन क्या बोल रहे हैं हमारे पास कि मैंने पूछा कि जब मैक्सिमम रेंज है, मतलब जब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया मेरे पास, तब मेरे पास r और h के बीच में क्या रिलेशन आएगा। ठीक है बोलना, h का फार्मूला जी, h का फार्मूला हम लोगों ने अभी लिखा, h इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g होता है हमारे पास, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g होता है। थीटा को 45 पुट कर दो, थीटा को 45 पुट करोगे तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, sin 45 होता है 1/√2, 1/√2 का होल स्क्वायर 1/2, u स्क्वायर बाय 4g आ गया तुम्हारे पास, u स्क्वायर बाय 4g, h मैक्स आ गया, h आ गई हमारे पास, हाइट आ गई इस केस में u स्क्वायर बाय 4g। ठीक है, रेंज मैक्सिमम आई तुम्हारे पास u स्क्वायर बाय g, तो u स्क्वायर बाय g तो r हो गया, तो ये कितना आ गया तुम्हारे पास, r मैक्स डिवाइडेड बाय 4। इसको भी ध्यान में रखिएगा, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि h इज इक्वल टू r मैक्स बाय 4 होता है। क्या लिख दिया एक और चीज, h इज इक्वल टू r मैक्स अपॉन 4 होता है हमारे पास। जनरल में क्या होता है, ये रिलेशन भी याद रखिए कि मैक्सिमम हाइट राइट रेंज के लिए बताया, पर ये वाला फॉर्मूला ये नहीं हर जगह लगाते रहे हम लोग कि मैक्सिमम हाइट के लिए तुम लोग ये यूज कर लेना r मैक्स अपॉन u, तभी हुआ करेगा जब एंगल थीटा 45 डिग्री देके रखा तभी यूज करेंगे इसको, वरना नहीं करना। एक और चीज कराइए थोड़ी देर पहले, तो वो हम लोगों ने h1 by h2 निकाला था पीछे। अभी यहाँ पे एंगल थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए इन चीजों को निकालना, एक का टाइम पीरियड t1 आएगा, एक का टाइम पीरियड t2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे कितना आएगा। एक का टाइम पीरियड इसका t1 ले लिया, इसका t2 ले लिया, t1 into t2 निकालो, t1 by t2 निकाल दो, यहां से इस चीज को खुद से करना। ठीक है, एक और रिलेशन इंपॉर्टेंट है h और नॉर्मल r के बीच में, इसको रिलेशन को बताता हूं, मान लो इतना होता है। नेक्स्ट देखना, रिलेशन बिटवीन r एंड h। जब भी दो चीजों का रिलेशन निकालना है, दो चीजों को डिवाइड करोगे मैक्सिमम केसेस रिलेशन निकल के आ जाता है। मतलब क्या करना, r का फॉर्मूला लिखना, h का फॉर्मूला लिखो, दोनों को डिवाइड कर दो, आ जाएगा रिलेशन। हमें डायरेक्ट याद रखना है r by h किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू 4 into cot of थीटा। कई tan की फॉर्म में याद करवाते हैं, tan में करना होगा tan में कर लेना, कई बुक्स में tan में लिखा होगा, मैंने cot में लिख दिया r by h is equal to 4 cot of theta। इट मींस r is equal to 4 into h into cot of theta था हमारे पास। ठीक है बात, इसके डिफरेंट क्वेश्चन बोल लेते हैं डायरेक्ट, जैसे डायरेक्ट हमारे पास अगर मान लो if r is equal to h नहीं मैंने, if r is equal to h then find theta, then थीटा कितना आएगा हमारे पास, अगर r और h बराबर है हमारे पास, r और h बराबर है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। इट मींस 1 is equal to 1/4 लिख देते, तो 1/4 is equal to किसके बराबर, cot of थीटा के बराबर आ गया हमारे पास, 1/4 is equal to cot of थीटा के बराबर आ गया हमारे पास। तो क्या रिलेशन बन गया हमारे पास, थीटा इज इक्वल टू cot इनवर्स 1/4 बन जाएगा हमारे पास, cot इनवर्स cot थीटा 1/4 बन जाएगा। और करके बना सकते हैं ऐसे करके कि हम क्या कर देते हैं, इसको नीचे ले लेते हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1/cot थीटा कितना होता है हमारे पास, tan थीटा, तो tan थीटा कितना आ जाएगा हमारे पास 4 के बराबर। इट मींस थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4 भी आ सकता है हमारे पास। ठीक है, अब कुछ भी दिया हो कि मैं जैसे बोल रहा हूं रेंज इज 4 टाइम्स ऑफ h, मान लो ऐसे लिख लिया मैंने, if r is equal to 4 टाइम्स ऑफ h, रेंज जो है 4 टाइम्स ऑफ h है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4h is equal to 4h into cot of theta, 4h से 4h कैंसिल, cot थीटा किसके बराबर आ गया 1 के बराबर। इट मींस tan थीटा 1 के बराबर आ जाएगा, tan थीटा 1 के बराबर, cot थीटा 1, इट मींस उल्टा करेंगे तो tan थीटा किसके बराबर 1 के बराबर है। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 आ गया, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 आ गया। इसको नेक्स्ट देखिए, अब हॉरिजॉन्टल रेंज कर लिया हम लोगों ने, अब ट्रेजेक्टरी के बारे में बात करते हैं। ट्रेजेक्टरी बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा हम लोगों ने पहले देख लिया ट्रेजेक्टरी के बारे में। अब ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन पैराबोला में देखते हैं कैसे आती है। ट्रेजेक्टरी इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बोल लो, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बोल लो, पैराबोला में कैसे आएगी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी।
अब हम लोगों ने क्या किया, पार्टिकल को फेंका था, पार्टिकल को ऐसे फेंका था, इसने ये वाला पाथ फॉलो किया, तो हमें पता है ये कौन सा पाथ होता है, ये पैराबोला क्यों बोल रहे हैं इसको, पैराबोलिक पाथ, पैराबोला क्यों बोल रहे हैं, पैराबोलिक पाथ है ये हमारे पास, पैराबोलिक पाथ है, ये एंगल थीटा पे प्रोजेक्ट किया हम लोगों ने, ठीक है बोलना। मैंने बताया था आपको, अगर डेरिवेशन करनी हो आपको, हमें निकालना होता है, रिलेशन निकालना है एक्स और वाई के डिस्प्लेसमेंट के बीच में, मतलब एक्स में जितना चल रहा है और वाई में जैसे चल रहा है। मान लो किसी भी, अगर तुम्हारे ना रेंज यूज करनी क्वेश्चन में, तो कैसे पता चलता है हमारे पास, मान लो किसी टाइम पीरियड टी के ऊपर पार्टिकल यहाँ जैसे है, किसी टाइम पीरियड टी के ऊपर पार्टिकल यहाँ जैसे, तो मैंने वर्टिकल में हाइट बना ली ये वाली, ये वर्टिकल में हाइट एच बना ली, ये वाई लिख देता हूँ इसको, मैंने ये वाई बना लिया, और किसी इंस्टेंट, उसी इंस्टेंट टी के ऊपर हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेसमेंट के बाद वाई, तो इस एक्स और वाई के बीच में अगर बात आया करेगी ना, जैसे हाइट दे दी जाएगी, कोई वॉल है जिसको टाप के वाला बॉल इस साइड को जा रही है हमारे पास, जिसको हमने फेंका है, इसको जस्ट ऐसे करके टच करके निकलती हुई जा रही है, तो एक्स और वाई के बीच में जो रिलेशन आता है हमारे पास, वो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी आता है। अभी के लिए याद रखेंगे क्या रिलेशन आता है हमारे पास, बस यहाँ से हमारे पास भी क्या करना था, हम लोगों ने एक्स और वाई का रिलेशन निकालना है, पहले एक्स की इक्वेशन निकालेंगे टी की फॉर्म में, वहां से टी की वैल्यू इधर पुट कर देंगे, एक्स आंसर आ जाए हमारे पास, रिलेशन एक्स और क्या रिलेशन आता है, y is equal to x tan of theta 1 minus of x by capital R, 1 minus of x by capital R, x मान बता दिए, ये वाली डिस्प्लेसमेंट मान ली, x ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक किसी इंस्टेंट t के ऊपर पार्टिकल यहाँ से, y वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट आई, y is equal to x tan theta, theta जिस पे डिस्प्लेस हमने प्रोजेक्ट किया, 1 minus x upon r, where r is the horizontal range, रेंज है हमारे पास कैपिटल R, x हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस, y वर्टिकल में डिस्टेंस, y is equal to, इसको रट्टा मार लो, y is equal to x टेंजेंट ऑफ थीटा 1 माइनस ऑफ x by r, सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे इसी फॉर्मूले से, जब लगभग इसको याद रखिएगा, कंपेयर करने वाले क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे पास, इसको कंपेयर करो, हमारे पास आंसर निकाल देता हूं, तो कई गेम में ऐसे भी याद रख सकते हो, इसको ऐसे भी होता है कहीं पे, ये x माइनस और bx स्क्वायर, कुछ नहीं अंदर मल्टीप्लाई कर दो, बस कंपैरिजन करने वाले क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास, मैं क्वेश्चन करवा दूंगा तुम्हारे पास, इसके ट्रैजेक्टरी के इंपॉर्टेंट हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है जी बोलना, ये ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन होगी हमारे पास, तो ट्रैजेक्टरी में बस इसी को याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं हमारे पास यहाँ पे, कंपेयर करने वाले क्वेश्चन सिंपल से, कभी रेंज पूछ लेंगे, कभी x की वैल्यू, कभी थीटा पूछ लिया, y पूछ लिया, ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज एक और देखना है यहाँ पे, मान लो इसको भी याद रखिएगा, डायरेक्ट एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया मैंने इस तरह से किसी एंगल थीटा के ऊपर, ये एंगल थीटा पूरा का पूरा लिया हम लोगों ने, ये मैंने डिस्प्लेसमेंट कुछ ये यहाँ पे इस टाइम पे ये बना दी, ये वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट कुछ मेरे पास y लेके रखी है, हॉरिजॉन्टल में यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ये मैंने x ले लिया, ये x ले लिया, या फिर इसको चलो x ही रहने देते हैं, ये मैंने कुछ फिर अगर कुछ है x1 लिख दिया इसको, ये मैंने x2 लिख दिया, ठीक है। अब हमारे पास पूछ रहे हैं, मेरे को ये पूछ लेते हो, ये ऐसे करके बनाया, ये इस तरह से बनाया, ये वाला एंगल अल्फा बनाया, ये वाला एंगल बीटा बनाया, एक रिलेशन याद रखिएगा, प्रूव करने को पूछ लेते हो, टेंजेंट ऑफ थीटा जो होता है इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस ऑफ टेंजेंट ऑफ बीटा था हमारे पास, क्या था, टेंजेंट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस टेंजेंट ऑफ बीटा, हमारे पास आता है, हमारे पास सॉल्व करके कुछ नहीं, ट्रायंगल ले लिए हैं, सॉल्व करना है, और इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी को यूज करके आती चीज, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी को यूज करिए, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी यूज करोगे तुम्हारे पास ट्रायंगल यूज में आएगी, ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल, तुम्हारे पास ये रिलेशन खुद ब खुद आ जाएगा, टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फा प्लस tan ऑफ बीटा, इसको सॉल्व करें तो आ जाता है हमारे पास, इसको भी ध्यान में रखिएगा, कभी कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं हमारे पास नीट में यहाँ से, ठीक है, तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी होगी हमारे पास। नेक्स्ट देखिए वेलोसिटी की बात करते हैं हमारे पास, नेक्स्ट देखिए वेलोसिटी की बात करते हैं, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, एट एन इंस्टेंट बोलो या एट एनी इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट की बात करते हैं, एट एन इंस्टेंट टी बोल लेता हूं मैं, कैसे बोला, मान लीजिए मैंने ऐसे पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, पार्टिकल को इस तरह से प्रोजेक्ट किया, मैंने बात कर रखी थी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहती है, वर्टिकल में वेलोसिटी यहां तक डिक्रीज करते करते 0 वहां से फिर वेलोसिटी वर्टिकल में डाउनवर्ड्स में इंक्रीज होती है, तो सेम वैसी ही आ जाती है जिससे प्रोजेक्ट किया था, फाइनल में उसी से जाके टकराता है। मैंने मान लो u वेलोसिटी इज फेंका एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, u वेलोसिटी फेंका एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, इस साइड कंपोनेंट कितना आ जाएगा u cos ऑफ थीटा आएगा, वर्टिकल में कितना कंपोनेंट आ जाएगा हमारे पास, वर्टिकल में कितना कंपोनेंट आ जाएगा u sin ऑफ थीटा आ गया हमारे पास। मैं मान लेता हूं किसी भी इंस्टेंट t के ऊपर पार्टिकल यहां जैसे पहुंच गया, कुछ किसी भी इंस्टेंट t के ऊपर पार्टिकल यहां जैसे पहुंच गया,
मतलब यहां से लेके यहां तक पहुंचने कितना टाइम लग रहा है, टी टाइम लग गया। ठीक है, कितना टाइम लग गया, टी टाइम लग गया। इस टी टाइम पे मेरे को वेलोसिटी बतानी है, पूरी नेट वेलोसिटी बताएंगे हमारे पास। मैंने मान लो यहाँ पे मान ली v वेलोसिटी है उसकी, कुछ वेलोसिटी कितनी यहाँ पे v वेलोसिटी है, v वेलोसिटी है, ठीक है बोलना। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो यही रखी, अभी मान लेते हैं, अभी ये थीटा है, तो हमें मेरे को समझ आता है ये u वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल है। अब क्या हो रहा है, वर्टिकल में वेलोसिटी कंपोनेंट कम होता जा रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट कम हो रहा है तो हॉरिजॉन्टल तो सेम रह रहा है, तो वेक्टर उस साइड को शिफ्ट होता है जिस साइड को वेक्टर, जिस साइड को, अब ये कंपोनेंट छोटा होता जा रहा है, मतलब ये तो सेम रह रहा है, तो वेक्टर रिजल्टेंट क्या होगा, नीचे वाली साइड को शिफ्ट होता जाता है, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, नीचे वाली साइड को शिफ्ट होता जाएगा। ये कहां पे आ जाएगा, ये एंगल छोटा होता जा रहा है, थीटा क्या हो रहा है, थीटा क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है हमारे पास। तो मान लीजिए किसी इंस्टेंट टी के ऊपर मैंने एंगल जो है, किसी इंस्टेंट टी के ऊपर मैंने एंगल मान लिया अल्फा, मान लिया अल्फा, मैंने मान लिया किसी इंस्टेंट टी के ऊपर इतना एंगल मान लिया हम लोगों ने, अल्फा एंगल मान लिया हम लोगों ने, ये अल्फा एंगल माना, तो ये v है, ये अल्फा आ गया, दैट इज v cos ऑफ अल्फा आ गया हमारे पास, v cos ऑफ अल्फा। इस साइड को कितना आ जाएगा, अगर मैं लिखता तो v sin ऑफ अल्फा लिखता मैं, अगर जनरल में लिखना होता तो ये। अब ध्यान रखो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहेगा, मतलब v cos ऑफ अल्फा किसके बराबर लिख सकता हूं, u cos ऑफ थीटा के बराबर, u cos ऑफ थीटा किसके बराबर लिख सकता हूं मैं, v cos ऑफ अल्फा के बराबर लिखा जा सकता है यहां से। एक तो ये बात आ गई, ठीक है बोलना। v sin ऑफ अल्फा वो तो डिक्रीज होता जा रहा है हमारे पास, v sin ऑफ अल्फा वो तो वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है हमारे पास, ठीक है बोलना। मैंने अगर मान लो ये टाइम t देके रखा, इनिशियल वेलोसिटी देके रखी है, मैंने इधर वेलोसिटी निकालनी है, हॉरिजॉन्टल में तो वेलोसिटी सेम ही थी, मतलब मैं यहां पे लिख दूं ये v cos ऑफ अल्फा, इसको vx लिखना है तो vx भी लिख सकते हैं, ये आ गया vy। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम ही रहेगी, मतलब क्या आ जाता है हमारे पास, vx इसके बराबर आ गया, यहां पे u cos ऑफ थीटा के बराबर भी लिख सकता हूं, ठीक है ये बात भी सही है। वर्टिकल की बात करते हैं vy की, एक तो v sin ऑफ अल्फा, यार v पता ही नहीं था मेरे को, मैं तो इसकी टर्म में निकालना चाहता हूं आंसर, मैं वर्टिकल में निकालता हूं, y डायरेक्शन में बात करते हैं, y डायरेक्शन में बात कर लेते हैं, ठीक है बोलना। मेरे को vy निकालना है, vy निकालना है, वर्टिकल इक्वेशन टाइम t देके रखा है, वर्टिकल में बात करनी, v = u + a * t। अब मैंने बात करी थी कि अगर y में बात करी तो हम लोग ऐसे कर लिया, y लिख लिया। इनिशियल वेलोसिटी y में कितनी है हमारे पास, इसको ही सॉल्व करते हैं हम लोग, पास इनिशियल वेलोसिटी y है, गिवन है हमारे पास u sin ऑफ थीटा, ठीक है। ऊपर वाली साइड को तो वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन है माइनस ऑफ g, टाइम t लगा t, तो ये आ गई vy, दैट इज u sin थीटा माइनस ऑफ gt। अब देखो u sin थीटा इनिशियल में थी, विद टाइम क्या हुई, वेलोसिटी हम लोगों ने डिक्रीज कर रही है वर्टिकल में, तो देखो माइनस ऑफ gt हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, वेलोसिटी विद टाइम क्या करती जा रही है, डिक्रीज करती जा रही है, और एट द एंड क्या होगा, जब यहां पहुंच जाएगी टॉप में तो जीरो हो जाएगी वर्टिकल। तो वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तुम लोगों ने दोनों निकाल दी, हॉरिजॉन्टल भी आ गई और ये वर्टिकल भी आ गई। तो अगर मेरे को नेट v लिखना होता है, यहाँ पे वेक्टर में लिखता हूं, अगर मैं नेट v लिखना होता है वेक्टर में कितना लिखता, vx इस डायरेक्शन में i कैप में प्लस ऑफ vy ये कैप में, हमारे पास इन दोनों वैल्यूज को पुट कर दो, यहाँ पे वेक्टर में आ गया। मैग्नीट्यूड निकालना हो तो मैग्नीट्यूड भी निकाल लेना, रूट ऑफ vx का स्क्वायर प्लस ऑफ vy का स्क्वायर, vx का स्क्वायर प्लस ऑफ vy का स्क्वायर, हमारे पास मैग्नीट्यूड में आंसर आ जाएगा। वैल्यू पुट कर लीजिएगा, इतना करके दे दिया मैंने, इसको ध्यान में रखिए। मान लो हमारे एंगल अल्फा पूछ लेते तो, एंगल अल्फा पूछ लेते तो मान लो मैं थोड़ा सा डायग्राम बढ़ा सकता हूँ, देखिए ये एंगल बी है, ये अल्फा है, मान लो पी अल्फा निकालना तुम्हारे पास, ये अल्फा निकालना है, तो देखो वर्टिकल कंपोनेंट vx है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट vx है, वर्टिकल vy है, इसको उठाया वेक्टर को इस साइड ले जाओगे, मैं सीधा लिख सकता हूँ यहाँ पे tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस vy अपॉन कितना आ जाता, vx आ जाता, vy अपॉन vx आ जाता, vy अपॉन vx है, दोनों वैल्यूज पड़ी हमारे पास, पुट कर दोगे tan अल्फा भी आ जाएगा हमारे पास। तो इस तरह से एंगल निकाला जाता है यहाँ पे वेलोसिटीज में, ठीक है। कुछ पूछा जा सकता है हमारे पास, इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट बता दो, देखो क्वेश्चन तो बड़े सारे बन सकते हैं यहाँ पे, इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ये बता दो। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात करनी तो ये आएगी, y आ गया, ex आ गया हमारे पास। नेट डिस्प्लेसमेंट बतानी है तो ये आया करेगी हमारे पास, इस साइड से थोड़ा सा इस तरह से ये नेट डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी, इस तरह से ये हमारे पास नेट डिस्प्लेसमेंट आएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल की चीजें होगी। नेक्स्ट करना हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल कैसे करते हैं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास, अब नेक्स्ट हमारे पास ऑब्लिक में इतना ही प्रोजेक्टाइल में, नेक्स्ट हमारे पास आता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे पास। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन क्या हमारे पास, देखो अगर हम लोग क्या बोल, अगर ऐसा बोला जाए कि हम लोग किसी बिल्डिंग पे यहाँ पे जाके खड़े हो गए हैं, बिल्डिंग की कुछ हाइट मान लेते हैं h है हमारे पास,
ये बिल्डिंग हाइट h देके रखी दी मैंने एक पार्टिकल लिया और सीधा डायरेक्ट इस साइड को प्रोजेक्ट किया विद अ वेलोसिटी u, सीधा डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल में प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल में प्रोजेक्ट कर दिया विद अ वेलोसिटी u। कोई एंगल नहीं है हॉरिजॉन्टल के साथ ना वर्टिकल, वर्टिकल के साथ तो चलो 90 डिग्री आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल के साथ 0 डिग्री एंगल है, ऐसा बोल सकते हैं u लिख दिया, मैं ux u लिख दूं, या फिर ऐसा बोल सकता हूं u cos of थीटा लिख सकता हूं इसको, u cos of थीटा, क्यों, थीटा तो 0 डिग्री है, u cos of थीटा तो u के बराबर तो आ जाएगा ये चीज, ठीक है। अगर तुमने क्या किया, किसी बॉडी को सीधा डायरेक्ट प्रोजेक्टाइल किया u वेलोसिटी, तो तुम्हें दिखेगा कि बॉडी कुछ टाइम बाद कुछ ऐसे करके डाउन में इस तरह से जाएगी और इस तरह से कुछ मोशन करेगी और यहाँ जाके टकरा जाएगी। इसलिए जो पीछे कंडीशन दी थी ऑब्जेक्ट में, वही सेम कंडीशन यहाँ लेंगे हम लोग कि कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, कोई एयर ड्रैग वगैरह नहीं है हमारे पास, सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है हमारे पास यहाँ पे। तो इस वाले मोशन को, इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos of थीटा, जो वहां पे कंडीशन थी वो भी यहाँ पे लग जाएगी सेम सेम। अगर u cos of थीटा हॉरिजॉन्टल में दी हुई तो हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी सेम मिलेगी। तुम किसी पॉइंट पे मान लो, अगर यहाँ वेलोसिटी बना रहा हो तो अब ये देखो किसी एक पॉइंट बनाना हो तो वेलोसिटी बनानी है, मैंने टेंजेंट बनाई है इस तरह से, कुछ v लिख दिया मैंने इसको, तो इस पॉइंट पे बना रहा हूं अगर मैं वेलोसिटी, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वही रहेगी। मतलब यहाँ पे अगर मैं vx लिख रहा हूं तो किसके बराबर आएगा, u cos of थीटा ही आएगा, यानी कि u के बराबर ही आ जाएगा, डायरेक्ट लिखते हैं यानी कि वो u के बराबर ही आ जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक और कंपोनेंट आएगा, ये तो इस साइड को रिजल्टेंट एरिया को, तो एक और वर्टिकल कंपोनेंट आएगा दैट इज v ऑफ y। तो एक नया कंपोनेंट आ गया, मतलब अगर वेलोसिटी vx हॉरिजॉन्टल में थी, vy एक नया कंपोनेंट ऐड हुआ तो v की वेलोसिटी, v की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब v क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है हमारे पास। अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए v क्या कर रही है, यहाँ पे स्पीड क्या कर रही है, नीचे वाली साइड को इंक्रीज करती जा रही है, मतलब जिस स्पीड से बहता था उससे जाके नहीं टकराएगा ये, मतलब ज्यादा वेलोसिटी जाके टकराएगा हमारे पास, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहेगी, जिस टाइम पे टकरा रहा होगा उस टाइम पे भी, मान लो यहाँ पे बनाता हूँ, यहाँ पे ऐसे करके बनाया, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कुछ आएगी, कुछ वर्टिकल में आएगी। तो हॉरिजॉन्टल में तो u ही रहेगी हमारे पास, वर्टिकल में कुछ आ जाएगी v डैश, यहाँ पे v डैश आ जाएगी हमारे पास वर्टिकल में इस साइड को। इन दोनों का नेट लेंगे तो रिजल्टेंट मिल जाएगा हमारे पास। जैसे यहाँ पे, अब यहाँ पे v की वैल्यू निकालनी तो vxi क्या प्लस vyj क्या करके निकाल सकते हैं हमारे पास, ठीक है। इसके केसेस कैसे जाते हैं, क्वेश्चन में कैसे बनता है, मान लीजिए बोला कोई एक प्लेन था, कोई एक प्लेन है, जैसे पहले थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया था, अगर वन डायमेंशन में यहाँ से प्लेन है, कुछ u वेलोसिटी के साथ चल रहा है हमारे पास, कोई प्लेन है वो u वेलोसिटी के साथ चल रहा है हमारे पास। यहाँ प्लेन से हम लोगों ने एक बॉल को, एक पत्थर को, एक स्टोन को हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया, एक स्टोन को क्या किया, यहाँ से ड्रॉप किया, तो ठीक है। अब ड्रॉप किया स्टोन को, तो वहां पे तो वेलोसिटी 0 होनी चाहिए हमारे पास, u क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। पर एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअल में क्या होगा, जब ये एरोप्लेन इस तरह से चल रहा होगा इस साइड को u वेलोसिटी के साथ, तो जिस अगर स्टोन ड्रॉप किया है तो स्टोन को जो प्लेन की वेलोसिटी होगी वो उसको मिल जाती है, मतलब स्टोन क्या करेगा, u वेलोसिटी के साथ, जो हॉरिजॉन्टल में u वेलोसिटी के साथ चलेगा, u वेलोसिटी के साथ चला, इसको u वेलोसिटी दी तुम लोगों ने, ये यहां से ऐसे करके हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल करता है हमारे पास। तो बड़े सारे क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास, एक प्लेन चला था, कहां पे बॉम्ब को ड्रॉप करे कि यहां पे जाके गिर जाए, जो तुम्हारे पास टारगेट है उधर जाके हिट कर जाए, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। यहां पे ध्यान रखना कि अगर ऐसा बोला जाए कि हमारे पास प्लेन कुछ एक्सेलेरेशन दे दी है, प्लेन कुछ एक्सेलेरेशन दे दी है, कुछ कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है, मान लो प्लेन की कुछ एक्सेलेरेशन दे दी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ज्यादा हो सकता है हमारे पास, मैंने ऐसे मान लिया, सपोज कर लिया कि कोई चीज है वो उड़ रही है कुछ एक्सेलेरेशन के साथ, बोलो किसी इंस्टेंट के ऊपर टाइम दिया जाएगा, वहां पे किसी इंस्टेंट के ऊपर एक पत्थर को ड्रॉप कर दिया, वहां पे एक पत्थर को ड्रॉप कर दिया, तो ध्यान दीजिएगा कि जब उस पत्थर को ड्रॉप करेंगे तो ये नहीं कर देना कि उसको एक्सेलरेशन दे दी तुम लोगों ने, ड्रॉप के पत्थर को ये नहीं कर देना कि उस पत्थर को एक्सेलरेशन दे दी, तुम उस पत्थर को वेलोसिटी देगे जो उस टाइम पे प्लेन की वेलोसिटी होगी, जो उस टाइम पे प्लेन की वेलोसिटी होगी वही वेलोसिटी तुम यहाँ पे स्टोन को दोगे, फिर स्टोन ऐसे ही हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल करेगा हमारे पास। ध्यान रखना बात को, अगर एक्सेलरेशन कर रही है तो हम ये नहीं एक्सेलरेशन दे दी, एक्सेलरेशन दे दी फिर तो पत्थर आगे वाला, तो ऑब्वियस पत्थर तो ऐसे जाएगा नहीं, स्टोन तो ऐसे करके ड्रॉप करेगा, स्टोन इस तरह से ड्रॉप करेगा तो ऑब्वियस होगा इसके पास कोई वेलोसिटी आई है, तो वेलोसिटी कौन सी आएगी, जो उस टाइम पे वेलोसिटी आएगी वो स्टोन को दे दी जाएगी, वो वेलोसिटी यूज करनी है हम लोगों ने, ठीक है वो ना। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे बेसिक सारी चीजें देखनी जो ऑब्जेक्ट में पढ़ी थी हम लोगों ने। सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर लेते हैं, सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर लेते हैं।
टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर लो, यहां से लेके यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा कि हमारे पास वो करते हैं हमारे पास, ठीक है, हॉरिजॉन्टल टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट किसकी वजह से आता है, वाई डायरेक्शन की मोशन की वजह से आता है, बोलना वाई डायरेक्शन के मोशन की वजह से आता है। तो हमें क्या करना है, वर्टिकल की इक्वेशन मान लेनी है, वर्टिकल इक्वेशन मानी है, डराइव करना तो कर सकते हैं हम लोग, वर्टिकल की इक्वेशन मान सकते हैं। अब मान लो जी अगर गिवन हाइट है, यू वेलोसिटी पता हमारे पास, यू वेलोसिटी पता है, गिवन हाइट है हमारे पास, अगर टाइम निकालना हो तब कैसे करेंगे, फॉर्मूला बताते हैं आपको। अब ये एक्सेलरेशन मैंने ली थी माइनस ऑफ जी लग रही है, एक्स एक्स में एक्सेलरेशन फिर से वही 0 आएगी हमारे पास। टाइम कितना आ जाएगा, सबसे पहले टाइम कितना आएगा हमारे पास, टाइम कितना आ जाएगा हमारे पास, टाइम आता है हमारे पास हॉरिजॉन्टल में क्या हमारे पास टाइम कैपिटल टी लिख दिया मैंने, टी इज इक्वल टू 2 इनटू रूट 2h बाय जी, रूट 2h बाय जी आता है हमारे पास टाइम पीरियड। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था यहाँ पे, रूट 2h बाय जी आता है हमारे पास टाइम पीरियड, रूट 2h बाय जी आ जाता है हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट। यहां से लेके यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, दैट इज रूट 2h बाय जी आता है हमारे पास टाइम पीरियड। यहां से यहां तक सेकंड हमारे पास रेंज निकालनी हो, यहां से यहां तक ये आ जाएगी रेंज हमारे पास, पता है हमारे पास हॉरिजॉन्टल में जो डिस्टेंस होता है रेंज दे देगा, तो रेंज किसकी वजह से आती है, रेंज आती है हॉरिजॉन्टल मोशन की वजह से। तो हॉरिजॉन्टल में कौन सी वेलोसिटी, u वेलोसिटी, और यहां से यहां तक पहुंचने में चाहे यहां से यहां बोल लो टाइम कितना लगेगा, ये वाला टाइम लगेगा, तो u into t लिख देते हैं, आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो अगर मैं रेंज की बात करूं बोलना, अगर मैं रेंज की बात करूं, हॉरिजॉन्टल रेंज बोलो ये नॉर्मल रेंज बोलो, रेंज हमारे पास कितनी आ जाएगी, r इज इक्वल टू सीधा लिखते हैं डायरेक्ट u into कैपिटल T लिख दिया, तो कैपिटल T की वैल्यू पुट कर दो, u into रूट 2h by g आ गया तुम्हारे पास, दैट इज द रेंज ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कैसे होती है बता दो, दिया है हमारे पास, क्या होता है हमारे पास x और y के बीच में रिलेशन बोल सकते हो, या फिर जो पाथ फॉलो कर रहा है उसकी इक्वेशन है, लोकस की इक्वेशन बोलो, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी होती है हमारे पास। ये पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया था इस साइड से, किसी एक साइड से प्रोजेक्ट किया, पार्टिकल कुछ इस तरह से जाएगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी फेंका u से, किसी इंस्टेंट पे, किसी इंस्टेंट पार्टिकल मैंने मान लिया यहां जैसे, किसी इंस्टेंट t के ऊपर पार्टिकल मैंने यहां जैसे मान लिया, पार्टिकल हॉरिजॉन्टल में कुछ डिस्टेंस आ चुका है, पार्टिकल वर्टिकल में डाउनवर्ड साइड को, नीचे वाली साइड को कुछ ना कुछ डिस्टेंस आ गया, मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल में पार्टिकल कुछ x डिस्टेंस आया, वर्टिकल में नीचे वाली साइड को पार्टिकल कुछ y आ गया, तो y और x के बीच में जो रिलेशन हमारे पास इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बता देता है। अभी जो ड्राइव नहीं करेंगे सीधा ले देते हैं, वरना हॉरिजॉन्टल की इक्वेशन लगाएंगे, वर्टिकल इक्वेशन का लगाएंगे, x की वैल्यू निकाल के यहाँ t की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पुट कर देंगे, x और y के बीच में रिलेशन आ जाएगा। इक्वेशन जो आती है ट्रैजेक्टरी की, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी जो आएगी हमारे पास, दैट इज y इज इक्वल टू हाफ ऑफ g into x square divided by u square आती है हमारे पास, हाफ g x square by u का स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी हमारे पास आती है। तो y तुम्हारे को दिखाई दे रहा है कौन सी डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में g तुम्हारे पास कांस्टेंट, u इनिशियल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी आ रही है सरफेस, हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी, दिस इज नोन एज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। मान लीजिए इसी इंस्टेंट में वेलोसिटी निकालनी हो, इसी इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात भी कर लेते हैं, साथ साथ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करनी है, जैसा सेम हॉरिजॉन्टल ऑब्लिक में किया था वैसे यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, जैसे हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल ऑब्लिक में किया था वैसे हॉरिजॉन्टल में, मान लेते हो इस इंस्टेंट में वेलोसिटी मैंने कुछ v लिखी इस तरह से, ठीक है बोलो, इस साइड को भी मैं लिख देता हूँ vx लिख लिया इसको, वर्टिकल में मैंने vy लिख लिया, ठीक है बोलो, ये तो एंगल 0 डिग्री पे, अभी एंगल आ चुका है, एंगल कुछ ना कुछ आ गया, इसको मैंने अल्फा लिख लिया, ठीक है, इसको मैंने अल्फा लिख लिया, vx vy ये v आ गया हमारे पास, ठीक है। इंस्टेंटेनियस v वेक्टर निकाल के बताना है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड में कुछ भी निकाल सकते हैं, मैंने v वैल्यू निकाल ली, अच्छा ठीक है बोलना, तो v किसके बराबर आएगा, v इज इक्वल टू vx i कैप आएगा, vy j कैप लिख देते हैं, माइनस आएगा तो अभी लिखना है डायरेक्ट लिख देते हैं, माइनस ऑफ vy इनटू j कैप, क्यों, डायरेक्शन नीचे वाली साइड को माइनस ऑफ vy इनटू j कैप आएगा, इस हिसाब से। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी vx की बात करें तो vx तो u के बराबर होगा, तो मैं इसको u इनटू i कैप लिख देता हूं डायरेक्ट, ठीक है बोलना। vy की बात करते हैं, वर्टिकल वेलोसिटी, यहां पे वर्टिकल में uy की बात करूं, अगर मैं यहां पे uy लिखूं, ये तो ux है u के बराबर, तो अगर मैं uy लिखूं तो uy कितना मेरे पास 0 है, वर्टिकल में इनिशियल में वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, तो अगर मैं vy निकालना होगा, v इज इक्वल टू u प्लस ऑफ a इनटू d, y y लिख लिया मैंने, वर्टिकल वेलोसिटी निकालनी मेरे को, इनिशियल वर्टिकल होती है 0, एक्सेलरेशन दैट इज माइनस ऑफ g इनटू t आ जाएगा मेरे पास,
माइनस ऑफ जी इंटू टी। माइनस क्यों आ रहा है, नीचे वाली डायरेक्शन में आ रहा है, या तो यहाँ डायरेक्शन में नेगेटिव लगा लूं या तो यहाँ पे सॉल्व करके निकालूंगा, तो मैंने डायरेक्ट यहीं पे लिखूंगा, फिर माइनस माइनस प्लस नहीं कर देना, इसको वैसे रहने देना, यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट सिर्फ माइनस ऑफ जी इंटू टी लिखा जाएगा जे कैप के साथ, ठीक है। या तो डायरेक्शन का यूज यहाँ कर लीजिए, या तो यहाँ पे इसको पूरा पुट करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस लिखना पड़ेगा हमारे पास, तो ये वेलोसिटी आ जाएगी वेक्टर फॉर्म में हमारे पास, ui कैप माइनस ऑफ gt इनटू j कैप। नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि हमारे पास डायरेक्शन कहां पे, नीचे वाली साइड को है हमारे पास, नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, नीचे वाली साइड को डायरेक्शन है। यहाँ पे कभी बार हम t की वैल्यू को यूज करते हैं, t की वैल्यू को यूज करते हैं, मान लो टाइम ही निकालना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम निकालना है, y और x पता है आपको, तो कैसे करना होगा, तो कुछ नहीं, वर्टिकल की इक्वेशन लगा लो, v इज इक्वल टू वर्टिकल में इक्वेशन लगा लेते हैं, y और x जिसमें आ जाए हमारे पास, y और x किस में आ जाए हमारे पास, अगर x लेना होगा हमारे पास तो किस तरह से यूज कर सकते हो तुम लोग, जैसे मान लो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ इंटू स्क्वायर यूज कर रहा हूं मैं, हाफ इंटू a इंटू t का स्क्वायर यूज कर रहा हूं, अगर कोई ये कंपोनेंट लाना हो तब होगा फिर ये, अगर y में और y में, अच्छा ठीक है, y में डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे y आ जाएगी माइनस ऑफ y, इनिशियल वेलोसिटी 0 माइनस ऑफ हाफ g इंटू t का स्क्वायर, तो यहाँ से अगर मैं t की वैल्यू निकालूं तो आएगी 2y बाई g, तो अगर t पुट करना हो तो रूट में आ जाएगा वहां पे, ठीक है। अगर y की फॉर्म में पुट करना हो तो t ऐसे निकाला जा सकता है यहाँ से, दैट इज 2 इंटू डिवाइडेड बाय 2y बाय g, ये रूट आएगा इसका, तो अगर यूज करना हो तो यहाँ पे ये भी यूज कर सकते हैं हम लोग, तो एक और आंसर आएगा। x में करना हो x में कर सकता हूँ मैं, अगर x में निकालना हो तो x में भी, तो वो वही है कि हम इक्वेशन को किस हिसाब से यूज करते हैं, तो एक तो जितने ज्यादा क्वेश्चन करते हैं हमको वैरायटी तभी पता चलती है हमारे पास, अभी तो हम लोग जर्नल कर लिए, ठीक है। दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एनी टाइम t, अगर टाइम t गिवन है तो मैं इसको यूज करूंगा, अगर मेरे पास डिस्प्लेसमेंट होगा तो x में दिए तो x को यूज कर सकता हूं, अगर y में तो मैंने इस तरह से y को यूज करूंगा, टाइम को y के फॉर्म में लिखना, तो इस तरह से यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये वेलोसिटीज होगी, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी हो गई, टाइम ऑफ फ्लाइट कर लिया हम लोगों ने, रेंज कर ली, बस यहाँ पे यही चीजें, अगर बड़ा ऐसे रेयर हो जाएगा नीट में पूछ लेंगे, जैसे वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट ये है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ये है, अगर तुम आज पूछ लेते हैं कि t टाइम पे तो डिस्प्लेसमेंट निकाल दो पार्टिकल की, तो ये नहीं कि x और y, तो ऑब्वियस x और y को निकाल के ये इस तरह से निकाल लेना है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये चीज पूछ लेते हैं, तो ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी उस पे, ये क्या आ जाएगी तुम्हारे पास, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट t के ऊपर, डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट x ये है, y ये है तुम्हारे पास, ठीक है, दिस इज द x और y में डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी, ये आ जाएगी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर क्वेश्चंस जब कर रहे हैं हम लोग, जब क्वेश्चंस कर रहे हैं हमारे पास कि अगर हमारे पास प्लेन ने पत्थर को ड्रॉप किया, एक स्टोन को ड्रॉप किया, कोई बैगेज को ड्रॉप किया, तो उसने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन किया है, हमारे पास क्या कर रहा है, वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा होगा, तो अगर वहां पे अलग अलग चीजें पूछ लेते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, रेंज हो गया हमारे पास, पर अगर मान लो जैसे यहां से प्लेन ने पत्थर को ड्रॉप किया, मान लेते यू वेलोसिटी के साथ इस तरह से किया हमारे पास, अगर तुम्हारे पास ऐसा पूछा जा रहा है कि अपने टारगेट पे जाके हिट कर गया, मान लो ये टारगेट पे जाके हिट कर गया, यहाँ से इस चीज को ड्रॉप किया था, यू वेलोसिटी के साथ का ड्रॉप किया प्लेन ने, तो उस हिसाब से आ जाएगा। अब अगर पूछ रहे हैं कि मान लो बोला किस डिस्टेंस पे टारगेट से कितना दूर जो प्लेन है वो बॉम्ब को ड्रॉप करे, टारगेट से कितना दूर प्लेन जो बॉम्ब को ड्रॉप करे, तो ये आ जाएगा हमारे पास डिस्टेंस, ये पूछा जाएगा हमारे पास, ठीक है। रेंज पूछी जा रही तो हॉरिजॉन्टल में पूछी जाएगी कि हॉरिजॉन्टल से किस पॉइंट पे यहां से ड्रॉप किया जा रहा है, हॉरिजॉन्टल में पूछा जाएगा तो अलग हिसाब से पूछा जाएगा। अब वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट तो अलग पूछी जाएगी कि हाइट, कितनी हाइट से ड्रॉप किया जा रहा है हमारे पास, कितनी हाइट से ड्रॉप किया जा रहा है, वो अलग चीज आएगी हमारे पास, तो ध्यान रखना क्वेश्चन में पूछा क्या चीज है हमारे पास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट हमारा टॉपिक ये प्रोजेक्टाइल का, प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं हम लोग किसी बॉल को एट सम एंगल थीटा, प्रोजेक्टाइल एट सम एंगल थीटा, क्या करेंगे इसमें, अरे मान लो हम लोगों ने किसी हाइट h के ऊपर है, मैंने यहां से एक स्टोन लिया, एक बॉल ली, उसको u वेलोसिटी के साथ एट सम एन एंगल थीटा पे प्रोजेक्ट किया हम लोगों ने, ठीक है, वो थीटा प्रोजेक्ट किया, तो ये ग्राउंड बना दिया हम लोगों ने, तो पार्टिकल कैसे जाएगा, कुछ इस तरह से जाएगा, ये इस तरह से मोशन करेगा और यहां जाके कुछ वेलोसिटी के साथ गिर जाएगा। अब पहले दूसरे वाले जो नॉर्मल थे प्रोजेक्टाइल, उसमें जो ऑब्लिक वाला था उसमें जिस वेलोसिटी फेंक थे उससे जाके टकरा रहा था, हॉरिजॉन्टल में लगता है सीधा यू से फेंका, किसी और वेलोसिटी टकराएगा जाके,
इधर भी ऑब्वियस होगा, u सीमेंट का यहाँ पे अलग वेलोसिटी जाएगा क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटीज अलग अलग आएंगी। वो सेम रहेगा कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल में सेम ही रहेगी हमारे पास। तो देखा इसमें एक चीज देखते हैं, बाकी सारी हम लोग u वेलोसिटी सीमेंट का हाइट मान लीजिए h है हमारे पास, और इसको ले लेते हैं हमारे पास ये जो हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस कवर किया मैंने इसको कैपिटल R लिया, यानी कि ये रेंज आ गई हमारे पास, ये मैक्सिमम हाइट आ गई, ये सॉरी नॉर्मल हाइट बिल्डिंग की आ गई, ये रेंज आ गई हमारे पास। ठीक है, u वेलोसिटी सीमेंट का, तो अगर इधर मैं कंपोनेंट करूं वेलोसिटी के तो इस साइड को आ जाएगा u cos ऑफ थीटा और इस साइड को आ गया हमारे पास u sin ऑफ थीटा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहेगी। मान ली कोई जनरल पॉइंट बना लूंगा यहाँ पे, इधर जैसे पॉइंट बनाऊंगा तो इधर वेलोसिटी एक नीचे को एक इस साइड को और इधर को आ जाएगी v, कुछ v लिख लेते हैं यहाँ पे किसी एंगल अल्फा के ऊपर, तो किसी पॉइंट के ऊपर बना सकते हैं। यहाँ पे कुछ आ जाएगा, इधर को आ जाएगी, इस वाली साइड को आ गई, थोड़ा सा बड़ा बना दिया हम लोगों ने, यहाँ v डैश लिख दिया, ये कोई एंगल बीटा आ जाएगा, तो ये हॉरिजॉन्टल सेम मिलेगी, यहाँ u cos थीटा है, इस साइड u cos थीटा आएगी, किसके बराबर आ जाएगी v डैश cos ऑफ बीटा इज इक्वल टू u cos ऑफ थीटा के बराबर आ जाएगी हमारे पास। ठीक है बोलिए, ये ऐसे रहेंगे हमारे पास। अब नेक्स्ट हमारे पास इसमें भी डायरेक्ट अलग अलग चीजें देख लेते हैं हमारे पास। सबसे पहले मान लो टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं, सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर रहे हैं हम लोग। अब हमें पता है टाइम ऑफ फ्लाइट किसकी वजह से आता है, वर्टिकल डायरेक्शन मोशन, मतलब वाई डायरेक्शन में मोशन को कंसीडर करना हम लोगों ने, वाई डायरेक्शन में मोशन को कंसीडर करेंगे। वाई डायरेक्शन मोशन को कंसीडर किया, मान लीजिए h गिवन है हमारे को, t निकालना हमारे पास। ठीक है बोलना, वाई डायरेक्शन में चीजों को कंसीडर करना है, तो अब एक्सेलरेशन यहाँ पे y में a y इज इक्वल टू वैसे सेम माइनस ऑफ g, और x एक्सिस में एक्सेलरेशन तो ऑब्वियस हो जाएगा हमारे पास, कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। ठीक है, y डायरेक्शन का मोशन कंसीडर किया हम लोगों ने, तो y डायरेक्शन की इक्वेशन लिखी अगर a y की वैल्यू तो माइनस ऑफ g y डायरेक्शन में, यहां से पार्टिकल यहां तक पहुंच रहा है, तो वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी, अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट यहां से लेके यहां तक ही है। ये नहीं कर देना कि यहां से लेके ये ले लेने पड़े डिस्प्लेसमेंट, यहां से लेके ये नहीं कर देनी कि इनिशियल से फाइनल पोजीशन, ये नेट डिस्प्लेसमेंट आएगी हमारे पास कि पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट पूछी जाए तब ये डिस्प्लेसमेंट हमारे पास। अगर वर्टिकल डायरेक्शन की बात करें तो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कौन सी, यहां से लेके यहां तक आ जाएगी हमारे पास, तो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। और मान लो मैं डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिख आता हूं, तो s इज इक्वल टू u t प्लस ऑफ हाफ इनटू a इनटू t का स्क्वायर, तो y डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट है y ये आ गया और ये y आ गया हमारे पास। ठीक है बोलना, अब हमारे पास यहाँ पे sy की वैल्यू, ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल यहां से लेके वहां तक जा रहा है, पर वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट कितनी का है, ये वाली चीज का है, तो रेफरेंस लाइन पोजीशन इस पोजीशन का आ रहा है, नीचे वाली साइड को आ रहा है, तो sy की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, माइनस ऑफ h आ जाएगी। वर्टिकल में वेलोसिटी दैट इज u sin ऑफ थीटा आ गया। टाइम मान लो कैपिटल T पुट कर लेते हैं हम, कैपिटल T पुट करके टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T, एक्सेलरेशन माइनस ऑफ g माइनस हाफ इनटू j इनटू t का स्क्वायर, यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगी, उसी को हमारे को सॉल्व करके आंसर निकालना पड़ेगा। अब कुछ भी दिया हो, मान लो टाइम पीरियड दे के रखा हो, t गिवन हो तो h निकाला जा सकता है, h गिवन हो तो t निकाला जा सकता है, कुछ भी, अगर टाइम और h गिवन है तो u निकालने को बोला जा सकता है, इनिशियल वेलोसिटी u बता दो हमारे पास कितनी आती है, तो हमें दिया जाएगा क्वेश्चन में क्वांटिटीज के हिसाब से, तभी हम इन चीजों को इस वाले केसेस को सॉल्व कर पाएंगे हमारे पास, इन वाले केसेस को तभी सॉल्व कर पाएंगे। इनको याद मत रखिएगा, जो पिछले वाले उनको याद रखियो, तो क्योंकि इसमें तो बड़ी बड़ी क्वेश्चन, तो इसमें हमेशा याद रखना जब भी इस वाले केस के क्वेश्चन आएंगे तो हमेशा इक्वेशन लगा के सॉल्व करो। अब मान लो जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए कर लिया मैंने ऐसे करके, तो यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला जा सकता है। फिर अगर मान लीजिए रेंज की बात करते हैं, हमारे पास रेंज की बात करता हूं, तो रेंज किसकी वजह से आता है, रेंज आता है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, मतलब हॉरिजॉन्टल एक्स डायरेक्शन को कंसीडर करना है, एक्स डायरेक्शन के मोशन को कंसीडर करेंगे, एक्स डायरेक्शन के मोशन को कंसीडर कर लो, यहां से यहां तक आ जाएगा हमारे पास। एक्स डायरेक्शन में अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो मान लीजिए sx इज इक्वल टू ux ut प्लस ऑफ हाफ इनटू ax इनटू d का स्क्वायर आ गया। ठीक है बोला, यहां से लेके यहीं तक पहुंच रहा है, रेंज यहां से यहां तक, तो टोटल कैपिटल T आएगा टाइम पीरियड, तो हमारे पास sx की बात करें, हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेसमेंट ये आएगी हमारे पास, तो ये हमारे पास आ गई रेंज। हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी दैट इज u cos ऑफ थीटा, टाइम पीरियड टोटल कैपिटल T लिया, ax कितना होता है, ax की वैल्यू हमारा 0 बोला, ax कितना है 0, तो ये तो सारा 0 हो गया, तो रेंज कितनी आ गई u cos थीटा इनटू t। यहां से भी t निकालना तो अभी कितना आ जाएगा r अपॉन u cos थीटा, एक और नया फार्मूला हो सकता है यहां से, और अगर रेंज निकालनी तो u cos थीटा इनटू t, ये तो हमने पहले भी पढ़ा था। तो रेंज क्यों ना चेंज होगी, रेंज तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही है, तो वो तो सीधा वेलोसिटी इनटू टाइम, तो इस साइड को कौन सी वेलोसिटी है, इस साइड को बोलना है u cos थीटा है, और टोटल टाइम यहां से यहां तक जो लगेगा कैपिटल T आ जाएगा। तो डायरेक्ट भी लिखा जा सकता था, इस तरह से किया जा सकता है। तो जो भी ये वाले केसेस होंगे ना, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जनरल इक्वेशन को यूज करके करिएगा, एक्स डायरेक्शन का मोशन कंसीडर करना पड़ता, तब ये यूज कर लो,
वाई डायरेक्शन का करना है तो इन वाली इक्वेशंस को और भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं, जैसे vy square minus uy square is equal to 2 into ay into s। x में यूज कर लिया, x में यूज कर लिया, वो है किसी पॉइंट पे अगर वेलोसिटी की बात करी तभी निकाली जा सकती है हमारे पास, किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी निकालनी हो तभी निकाली जा सकती है। तो हमारे को टाइम का पता होना चाहिए, यहां से यहां तक कितना है, मान लो स्मॉल t लिख रहा हूं तो मैं इक्वेशन लगाऊंगा, मैं वेलोसिटी भी निकाल लूंगा। अगर मान लो अभी यहाँ पे मैक्सिमम हाइट की बात करनी हो कि पार्टिकल की मैक्सिमम हाइट, अब देखो पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे कहां पे, जैसे इधर पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट, तो डिस्टेंस कौन सा आएगा मैक्सिमम हाइट वाला, ये आ जाएगा हमारे पास ये। तो ये कैसे निकालोगे, ये अगर नोन है हमारे पास, मान लीजिए ये नोन है, तो मेरे को तो सिर्फ ये वाली हाइट निकालनी है, और ये वाली हाइट तो वैसे आ जाएगी, यहां से लेके यहां तक का मोशन, ये तो ऑब्लिक ही आ जाएगा, तो ये हाइट निकालने का फॉर्मूला तो मेरे को पता है होना, तो इसको लगाएंगे और इसको ऐड कर देंगे, इस नीचे वाले डिस्टेंस को ऐड कर दूंगा हाइट ऑफ बिल्डिंग को, हमारे पास कैपिटल एच का रिजल्ट आ जाएगा मान लो। तो ये पूरा का पूरा कैपिटल एच निकाला जा सकता है, पहले इसको निकाल लो, पूरे को ऐड कर दो, कैपिटल एच आ जाएगा हमारे पास। तो हम लोग जब भी इस तरह के क्वेश्चंस को करें तो डायरेक्ट फार्मूला ना लगा के हमारे पास इक्वेशन को यूज करके जो फार्मूला आएगा उनको लगाइएगा, जल्दी हो जाएगा, आसान हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन करना, ये तो याद करना, इनको थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए एंगल पूछ लेते हैं कि इस टाइम पीरियड पे, इसी पोजीशन पे, इस पोजीशन पे टाइम पीरियड देके रखा है, एंगल बता दो tan बीटा, तो जैसे यहाँ पे tan बीटा लिखना होगा मेरे को, टेंजेंट ऑफ बीटा का लिखूंगा, वर्टिकल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना आएगा v डैश y अपॉन vx आ जाता है डैश में, तो मैं इनकी वैल्यू पुट कर लूंगा, हॉरिजॉन्टल में तो पता सेम ही, इनकी वैल्यू पुट करूंगा, आंसर आ जाएगा। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछे तो वो भी निकाली जा सकती है, जैसे v डैश निकालना तो भी निकाला जा सकता है कि इस पॉइंट पे क्या वेलोसिटी, इस पॉइंट पे उस टाइम के लिए आएगी, उस इंस्टेंट के लिए आएगी, तभी निकाला जा सकता है। तो इन सबको ध्यान में रखिएगा। अभी के लिए हम प्रोजेक्टाइल को इतना एंड करेंगे, इतना सा काफी हमारे पास नीट के लिए। नेक्स्ट हमारे पास बचता सर्कुलर मोशन और रिलेटिव पार्ट, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे और बाकी इनके क्वेश्चंस करेंगे, पहले या फिर प्रोजेक्टाइल क्वेश्चन करेंगे, फिर दूसरी वीडियो करेंगे, या फिर उस वीडियो कंप्लीट करेंगे इस वाले का सेकंड पार्ट सर्कुलर और रिलेटिव को, फिर क्वेश्चन करेंगे। ठीक, तो जैसा भी होगा देख लेंगे कि थैंक यू।